कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि इस दुनिया में काफी सारे डेंजन है जो कि काफी खतरनाक होते हैं और साथ ही उनके रास्ते भी काफी भूल भुलैया जैसे होते हैं और एडवेंचरर के लिए भी ये काफी ज्यादा हार्ड होता है। इस कारण कई सारे डेंजन तो ऐसे हैं जिसको डिस्कवर ही नहीं किया गया और इसीलिए माना जाता है कि कुछ डेंजन ऐसे होते हैं जो कि काफी ज्यादा मिस्ट्री से भरा होता है। और तभी हमें एक डेंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक काफी यंग सा लड़का होता है जो कि काफी ज्यादा डरा होता है और अपनी तलवार लेके इधर से उधर घूम रहा होता है। और तभी उसको एक साउंड सुनाई देता है जो कि बोलता है कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, तुम मेरे पास आ जाओ, ऊपर आ जाओ तुम। और वो वॉइस सुन के ना वो बंदा वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो ऊपर चला जाता है। और तभी उसको ऊपर ना एक दरवाजा दिखता है और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है ना तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक काफी सुंदर सी लेडी बंधी हुई होती है। और इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा सो रहा होता है और ये वही मेन कैरेक्टर होता है इस एनिमे का और इसका नाम नॉइड होता है। और इसने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली थी और इसको फर्स्ट टाइम जॉब मिला था और वो एक लाइब्रेरियन का जॉब होता है और आज उसका पहला दिन होता है। और इसके बाद वो एकदम रेडी होके नीचे जाता है, लेकिन तभी उसके फादर जो होते हैं ना वो सर झुका के माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी जॉब जो थी वो छीन ली गई है और वो किसी अपर कास्ट वाले बंदे ने छीन लिया है। और इसके बाद नॉइड बताने लगता है कि नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन नोबल फैमिली में भी ना जो सबसे लोएस्ट क्लास होते हैं ना वो उससे बिलोंग करता है और कोई भी अपर कास्ट का नोबल या फिर रिच नोबल जो होते हैं ना वो उसकी जॉब काफी आसानी से छीन सकते हैं, जैसे कि अभी छीन लिया गया है। और ये सुन के नॉइड गुस्सा तो होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा ना उसकी बहन होती है और उसकी बहन का नाम एलिस होती है और वो बोलती है कि भैया फिक्र मत करो, मैं आपकी जॉब आपको वापस दिलवाऊंगी। लेकिन नॉइड बोलता है कि बहन तू ज्यादा उतना टेंशन मत ले, कोई बात नहीं मैं देख लूंगा। और इसके बाद एलिस बोलती है कि भैया क्यों ना आप हीरो अकेडमी का एग्जाम दो और हीरो अकेडमी का एग्जाम क्लियर करने के बाद ना कोई भी बंदा ना एक रॉयल नाइट बन सकता था या फिर एक मॉन्स्टर हंटर भी बन सकता है। आप एक तरह से हीरो मान सकते हो या फिर लाइफ सेट होना भी कह सकते हैं इसको। और नॉइड वहाँ पे बोलता है कि वो एग्जाम ना काफी ज्यादा टफ होता है और मुझे नहीं लगता कि मैं वो क्लियर भी कर पाऊंगा। और इसके बाद ना वो उदास होकर रोड पे चल रहा होता है और नॉइड रास्ते में जा रहा होता है और तभी उसको एमा मिलती है और ये ना नॉइड की बचपन की दोस्त होती है और इसको भी लाइब्रेरियन की जॉब मिली थी और इसका भी पहला दिन होता है और ये रिच नोबल से बिलोंग करती है ना, इस कारण इसका जॉब नहीं छीनाता। और जैसे ही एमा को पता लगता है कि नॉइड की जॉब छीन चुकी है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और उदास भी हो जाती है। और इसके बाद एमा बोलती है कि क्यों ना तुम अपने स्किल्स का यूज करो और तभी नॉइड बताता है कि उसके पास ना एक स्किल है जो कि है ग्रेड सेज स्किल। और ये जो स्किल थी ना ये नॉइड को ना किसी भी क्वेश्चन का आंसर बता सकता था, मतलब कि उसका दिमाग उसको किसी भी क्वेश्चन का आंसर बता सकता था। बट नॉइड बोलता है कि मैं इस स्किल का यूज ना काफी टाइम से नहीं किया हूँ, मतलब कि करता ही नहीं हूँ यूज में, क्योंकि जब भी वो इस स्किल का यूज करता है ना उसके सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। और तभी एमा बताती है कि इसका भी एक सॉल्यूशन है। काफी टाइम पहले ये स्किल एक और बंदे के पास था और जब भी वो बंदा अपने पावर्स का यूज करता था उसके भी सर में काफी ज्यादा दर्द होता था, लेकिन उसके बाद वो अपनी वाइफ को किस कर लेता था और इसके बाद उसका सारा दर्द गायब हो जाता था। तो क्यों ना तुम भी ट्राई कर सकते हो मेरे साथ। और तभी नॉर बोलता है कि क्या ये सही भी रहेगा। और ये सुन के ना एमा वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है कि ये एक किस ही तो है और तुम्हारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है दूसरा, और हम दोनों काफी अच्छे दोस्त भी है तो ये मैटर भी नहीं करता उतना ज्यादा। और इसके बाद नॉइड जो होता है वो उसको किस करने वाला होता है, लेकिन तभी एमा रोकती है और बोलती है कि क्यों ना हम कोई अच्छे से स्पॉट पे चले। और इसके बाद वो एक काफी ऊंचे से प्लेस पे जाते हैं और इसके बाद फाइनली वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। हाँ भाई सच में पहले एपिसोड में ही हो गया। और इसके बाद एमा बोलती है कि चलो फिर फाइनली तुम अपने ग्रेड सेज से पूछो। और इसके बाद नॉइड उसको बुलाता है और इसके बाद नॉइड पूछता है कि आखिरकार मैं कैसे पावरफुल बन सकता हूँ ताकि मैं हीरो अकेडमी के एग्जाम को क्लियर कर सकूं। और तभी उसका ग्रेड सेज बताने लगता है कि तुम्हें एक हिडन डेंजर को क्लियर करना होगा जो कि तुमसे 15 किलोमीटर दूर है और वो उसका रास्ता साउथ वेस्ट से जाता है और वो एक गुफा के अंदर होने वाला है। और जैसे तुम वहाँ पे पहुंचोगे तो तुम्हें एक वॉल में स्विच मिलेगा और जैसे तुम डेंजन में एंटर करोगे तो तुम्हें वहाँ पे एक इनफाइनाइट वॉइड मिलेगा। और इसके बाद ना फिर से अगेन वहाँ पे नॉइड के सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और इसके बाद वो एमा के साथ फिर से वहाँ पे किस करता है। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो फाइनली गुफा के पास पहुंच जाता है और जैसे वो गुफा में पहुंचता है तो वहाँ पे एक दीवार होता है और दीवार के बगल में ही उसको स्विच भी मिल जाता है और उसको दबाता है और इसके बाद वो उस डेंजन के अंदर चला जाता है और उसके सामने ना एक काफी बड़ा गेट होता है और वो वहाँ पे एक मंत्र बोलने लगता है जो कि उसको सेज ने बताया था और वो मंत्र होता है द हिडन डेंजन आई कैन ओनली एंटर। और ये बोलने के बाद वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और इसके बाद नॉइड उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। और इसके बाद हमें वही स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे
नॉइड उसी लेडी के पास पहुंचता है और नॉइड पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और वो लेडी भी बोलती है कि क्या तुम प्लीज मेरे सर को टच कर सकते हो। और इसके बाद नॉइड जैसे उसके सर को टच करता है उसका सर आवाज देने लगता है। वो बताती है कि मेरा नाम ओलिविया है और मैं एक काफी बढ़िया एडवेंचरर हुआ करती थी जो कि एक बार यहाँ पे आई थी और मैं यहाँ पे अकेला ही एंटर की थी इस डंजन के अंदर, और इवन मैंने यहाँ पे एक काफी पावरफुल ड्रैगन को भी हराया था, बट उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रैप में फंस गई और लगभग मैं 200 साल से यहीं पे फंसी हुई हूँ। तभी नॉइड बोलता है कि तो फिर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खोल देता हूँ। और तभी ओलिविया बोलती है कि तुम मुझे नहीं खोल सकते क्योंकि ये एक तरह का डेथ ट्रैप है, और जब तुम मुझे खोलने की कोशिश करोगे तो मैं टैप बोल सकती हूँ। और तभी नॉइड पूछता है कि आखिरकार तो फिर तुमने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया है। और तभी ओलिविया बोलती है कि मैं यहाँ पे 200 साल से अकेली थी और मुझे किसी के साथ बात करना था, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था। और तभी ओलिविया पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आए। और तभी नॉइड जो होता है ना वो उसको सारी बातें बताने लगता है, कैसे ग्रेट सेज ने उसको बोला था यहाँ पे आने के लिए। तभी ओलिविया बोलती है कि अच्छा तुम्हें पावरफुल बनना है क्या, तो फिर तुम मेरी ही स्किल्स को ले लो और मेरे फोरहेड से अपना फोरहेड टकराओ और तुम्हारे पास मेरी पावर्स आ जाएगी। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो ऐसा ही करता है, और इसके बाद ना ओलिविया की सारी पावर ना नॉइड के अंदर आ जाती है। और इसके बाद ओलिविया जो होती है ना उसको अपने सारे स्किल्स के बारे में समझाने लगती है, जैसे कि एक स्किल होता है जो कि काफी सारे नए स्किल्स को पैदा कर सकता था, उसका नाम होता है गेट क्रिएट न्यू स्किल्स, ऐसे कुछ करके नाम होता है। और स्टोल स्किल करके कुछ था, जैसे कि किसी का भी स्किल्स को चुराया जा सकता था उसकी मदद से। और इसी तरीके से और भी काफी सारी स्किल्स होती है। और वो बोलते हैं कि इन सभी स्किल्स को यूज करने के लिए ना तुम्हें एलपी की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि लाइफ पॉइंट्स, और तुम जितने पावरफुल स्किल्स का यूज करोगे ना तुम्हारा एलपी उतना ही ज्यादा खत्म होगा। और अगर तुम्हें एलपी को बढ़ाना है तो तुम्हें कुछ ऐसा काम करना होगा जो कि तुम्हें काफी ज्यादा सेटिस्फाई करता हो, मतलब कि जो भी चीजें इसको काफी ज्यादा पसंद है ना, जो भी चीजें करने में इसको काफी ज्यादा मजा आता है, वो इसका एलपी पॉइंट बढ़ा सकता है। और ओलिविया समझाती भी है वहाँ पे, चाहे तुम वो कर सकते हो या फिर तुम खाना खा सकते हो। और ओलिविया ये भी बताते हैं कि अगर तुम्हारा एलपी पॉइंट 0 हो गया ना तो तुम टैब भी बोल सकती हो। और ये सुन के ना नॉइड वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और डर भी जाता है। और तभी ओलिविया बोलते हैं कि चलो फिर तुम एक बार ये पावर अपना टेस्ट करके आओ। और वो टेस्ट करने के लिए जाता है और उसको एक स्लाइम दिखाई देता है। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो अपने क्रिएटिव स्किल का यूज करता है और वहाँ पे ना एक स्टोन बुलेट बनाता है और उसकी मदद से ना वो उस स्लाइम को काफी इजीली मार देता है। और इस कारण ना उसकी वहाँ पे काफी सारी एलपी खत्म हो जाती है और अटैक करने के बाद ना वो थोड़ी कमजोरी सा फील करता है। और लिटरली वो ना अपनी एलपी बढ़ाने के लिए ना अपनी बहन की गोद में आता है घर पे, मतलब कि, और उसके गोद में आके सो जाता है। और इसके कारण उसकी काफी सारी एलपी पॉइंट्स बढ़ भी जाते हैं। और इसके बाद नॉइड जो होता है वो पार्क में बैठा होता है और तभी उसके पास एमा भी आती है। और सच में आज एमा काफी ज्यादा बढ़िया लग रही होती है। और इसके बाद नॉइड उसको बोलता है कि क्या हम दोनों आज हग कर सकते हैं। और इसके बाद एमा भी मान जाती है और वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। इस कारण नॉइड का जो एलपी पॉइंट होता है ना भाई वो 950 हो जाता है, सीधा 350 के अराउंड एलपी पॉइंट बढ़ता है। और इसके बाद नॉइड का पास्ट का सीन बताया जाता है जहाँ पे वो ओलिविया से पूछता है कि क्या वो हीरो एकेडमी का एग्जाम क्लियर करने के लिए स्किल्स का यूज कर सकता है। और ओलिविया बोलती है कि हाँ तुम कर सकते हो, क्योंकि एक स्किल है डिसर्निंग आई और उसकी मदद से ना तुम किसी चीज का भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस स्किल को यूज करने में ना लगभग 300 के अराउंड एलपी चाहिए होता है। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो अपने डिसर्निंग आई को ना एमा के ऊपर यूज करता है और इसके बाद ना उसको एमा की ना सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी एमा बोलते हैं कि आज उसके शोल्डर्स में काफी ज्यादा दर्द हो रहे हैं। और नॉइड जो होता है ना वो अपनी पावर का यूज करके ना एमा का जो बॉडी पार्ट होता है ना उसी को छोटा कर देता है। अब बॉडी पार्ट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। और बोलता है कि देखो मैंने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ही मिटा दी। और काफी लोगों को ना ये छोटे ही पसंद आते हैं, लेकिन तभी एमा काफी गुस्से में बोलते है कि तुम पागल वागल हो क्या, जिस तरीके की मैं पहले थी चुपचाप मुझे वैसा ही बना दो। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो एमा को फिर से पहले की तरह बना देता है। और इस कारण ना नॉइड का वहाँ पे काफी सारे एलपी पॉइंट्स भी खत्म होते हैं। और इसके बाद हमें हीरो एकेडमी में दिखाया जाता है जहाँ पे इंस्ट्रक्टर बताता है कि तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और उन लोगों का टास्क था कि उन्हें रेयर से रेयर मॉन्स्टर मटेरियल ढूंढ के लाना था। और ये काम ना उन्हें एक टीम में करना था, तो 3-3 का टीम उनको बनाना था इसके बाद। और अगर किसी बंदे ने भी कुछ भी लेकिन नहीं आया ना तो उसको तभी के तभी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और नॉइड के साथ ना कोई भी टीम नहीं बना रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा गरीब था ना, तो वही भेदभाव वाला बात यहाँ पे आ जाता है। और तभी वहाँ पे एमा आ जाती है और तभी नॉइड पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी एमा बताती है कि उसने ना लाइब्रेरियन का जॉब छोड़ दिया है और मैं भी एक बार हीरो एकेडमी का एग्जाम ट्राई करना चाहती थी। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक और लड़की आती है और इसका नाम लेनॉर्ड होता है और ये भी नोबल फैमिली से बिलोंग करती थी और ये भी उनके टीम को ज्वाइन करती है।
और इसके बाद इंस्ट्रक्टर गेम स्टार्ट करता है और कल तक उनको सब कुछ लेके आना था और मैक्सिमम लोग ना बाजार जा रहे थे क्योंकि वहां से खरीद के लाते काफी सारे लोग। लेकिन नॉइड जो होता है उसके पास खरीदने वाला ऑप्शन नहीं होता और उसको हंट ही करना होगा। और एमा बोलती है कि चलो फिर नॉर हम हंटिंग पे चलते हैं, लेकिन नॉर बोलता है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही जाऊंगा। और इसके बाद हमें नॉर दिखाया जाता है जो कि उसी डेंजर में ना 3rd फ्लोर पे आ चुका होता है और वो सोचता है कि शायद वहाँ पे जरूर कोई ना कोई खतरनाक मॉन्स्टर होगा और उसे मार के मैं उसका मटेरियल ले लूंगा। और लिटरली उसके बाद उसको सच में वहाँ पे एक काफी खतरनाक सा मॉन्स्टर नजर आता है और इसके बाद वो अपनी आई का यूज करता है और उसके इंफॉर्मेशन देखता है और इस मॉन्स्टर का लेवल ना 99 होता है और इसका नाम डेड रीपर होता है और इसके पास ना एक काफी स्पेशल सी स्किल होती है और उसकी मदद से ना वो तुरंत किसी को भी टैं बुलवा सकता है, मतलब कि वही उसकी स्किल होती है। और ये देख के ना नॉइड वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो मॉन्स्टर अटैक करता है नॉइड पे और नॉइड ना उस स्किल को कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए ना 4000 LP चाहिए होता है। लेकिन नॉइड के पास अभी केवल 400 LP बची होती है और इसके बाद वो मॉन्स्टर अगेन अटैक करता है और इसके बाद नॉइड अपनी शील्ड बनाता है आगे और अब नॉइड के पास केवल 300 LP बची थी और इसके बाद वो वहाँ पे काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है और वहीं पे नीचे गिर जाता है। लेकिन नॉइड वहाँ पे हार नहीं मानता और वो सोचता है कि वो स्टोन बुलेट बनाएगा जो कि लगभग 100 LP का होता है और ये वाला जो स्टोन बुलेट था ना वो पिछली बार से काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इसके बाद उसको ब्लास्ट करता है और वो सीधा मॉन्स्टर के आर पार हो जाता है और भाई मॉन्स्टर का दिल ही खत्म हो जाता है उसके बाद, मतलब कि मॉन्स्टर में कहां से दिल आने लगे, बट हाँ जो भी आप मानो। और इसके बाद वो मॉन्स्टर वहीं पे खत्म हो जाता है और नॉर का जो लेवल था ना वो 33 हो जाता है। और इसके बाद हमें हीरो एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिजल्ट को अनाउंस किया जाता है, जहाँ पे 2nd और 3rd का नाम बताया जाता है ना, तो वहाँ पे नॉर की टीम नहीं होती और ये देखने के बाद ना वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और नॉइड की टीम जो होती है ना भाई वो फर्स्ट आती है और जो नॉइड ने स्कल रीपर का जो हेड लाया था ना, सर लेके आया था, वो काफी ज्यादा रेयर होता है। तो भाई इस कारण ना उनकी टीम को काफी ज्यादा पॉइंट्स मिले थे और ये देख के ना नॉइड की फैमिली और नॉइड काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि हीरो एकेडमी में उसका एडमिशन हो गया था। लेकिन जैसे वो फीस देखता है ना भाई वो फिर से निराश हो जाता है और वो जो फीस थी ना वो उनके औकात के हिसाब से काफी ज्यादा होती है और इस कारण वो अगेन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और इसके बाद नॉइड जो होता है वो अपने पापा के पास जाता है और फीस के बारे में बताता है और उसके पापा भी बोलते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे ऑलरेडी सेव करके रखे थे। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो अपने पापा को अमाउंट बताता है और वो अमाउंट इतना ज्यादा होता है ना कि भाई उसका पापा एकदम हैरान हो जाता है, मतलब कि पापा क्या पूरी फैमिली हैरान हो जाती है। और फनी बात ये नहीं थी कि फनी बात ये थी ना कि वो अमाउंट ना उनको 1 वीक के अंदर ही पे करना था और ये सुनने के बाद तो उसके पापा भाई एकदम रोने ही लगते हैं वहाँ पे। और नॉइड को समझ में आ जाता है कि भाई मुझे ही पैसे का जुगाड़ करना होगा और इसके बाद वो ओलिविया के पास जाता है और उससे अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है और ओलिविया भी बताती है कि तुम एक खतरनाक मॉन्स्टर को मार दो, उस कारण तुम्हें काफी सारे पैसे मिल सकते हैं। और नॉइड बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसे करने पे काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लोगों का अटेंशन मेरे ऊपर आने लगेगा इस कारण, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता क्योंकि मेरी कास्ट जो है वो काफी ज्यादा लो है और मुझे लोग गलत नजर से देखने लगेंगे इसके बाद। और इसके बाद वो बताता है कि जो कल उसने डेथ रीपर को मारा था ना उसका भी पूरा क्रेडिट ना वो लिनोड को दे देता है और वो भी नोबल फैमिली से ही बिलोंग करती थी ताकि मेरे ऊपर किसी को भी शक ना हो। और ये सब सुनने के बाद ना ओलिविया वहाँ पे थोड़ा सोच में पड़ती है और वो बोलती है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तुम्हें कोई एडवेंचर गिल ज्वाइन कर लेना चाहिए। और इसके बाद नॉइड ऐसा ही करता है और वो किसी एडवेंचर गिल में चला जाता है और वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है ना भाई वो काफी ज्यादा सुंदर होती है और इसका नाम ना लोला होता है और वो ना काफी प्यार से नॉइड से बात कर रही होती है। इसके बाद वो फाइनली गिल में भी ज्वाइन हो जाता है और इसके बाद उसको उसका पहला जॉब मिलता है जो कि एक काफी रेयर सा बग को उसको पकड़ना था और अगर वो उस टिड्डे को पकड़ लेगा ना तो उसको काफी ज्यादा इनाम मिलने वाला था। और इसके बाद फाइनली वो अपने पहले जॉब के लिए निकलता है और नॉइड को समझ में आ जाता है कि उसको ना ग्रेट सेज की मदद लेनी होगी, बट वो सोचने लगता है कि उसकी मदद लेने के बाद ना मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और यहाँ पे तो एमा भी नहीं है जिसको मैं किस कर लूं और मेरे सर का दर्द सारा गायब हो जाए। और इसके बाद वो सोचता है कि चलो मैं अपने क्रिएटिव स्किल का यूज करता हूँ और वो ना अपने सर दर्द का ही एंटीडोट बनाने की कोशिश करता है इसके बाद। और इसके बाद उसका जो एलपी होता है ना वो 700 से घट के 400 हो जाता है और इसके बाद वो अगेन ग्रेट सेज की मदद लेता है और इसके बाद ग्रेट सेज जो होता है ना वो उस टिड्डे का पता बता देता है नॉइड को। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो उसी लोकेशन पे जाता है और उसको काफी इजीली वहाँ पे रेनबो ग्रासहॉपर मिल भी जाता है और इसके बाद ना वो उसको अपने बैग में रख लेता है और तभी उसको ना पीछे से काफी तेज आवाज आती है कि नॉर तुम गधे हो क्या। और तभी हमें पता लगता है कि ये और कोई नहीं
एमा होती है और एमा जो थी ना वो काफी स्पीड में वहाँ पे भाग के आई होती है और वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हो, तुम एक एडवेंचरर बन गए और मुझे इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं तुमने, और ये तुम कैसे कर सकते हो। और तभी नॉइड बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी भी मुसीबत में आओ और इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और तभी एमा बोलती है कि तुम्हें याद है ना कि तुमने बचपन में मुझे क्या प्रॉमिस किया था। और नॉइड बोलता है कि हाँ हाँ वो तो बचपन में ऐसे मजे मजे में मैंने बोल दिया था। और नॉइड ने वहाँ पे बोला था कि हम ना मरते दम तक एक साथ रहेंगे। और एमा बोलती है कि इसीलिए तुम जहाँ पे भी जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और तभी एमा बोलती है कि तुमने ग्रेट सेज का यूज किया था, तुम्हारे सर में दर्द नहीं हो रहा क्या। और तभी नॉइड बोलता है कि नहीं दर्द नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसका एक एंटीडोट बना लिया था, बट फिर भी थोड़ा बहुत दर्द तो हो ही रहा है सर में, तो क्यों ना हम किस कर लेते हैं। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे किस करने लगते हैं और इसके बाद दोनों ही वापस आ जाते हैं और वहाँ पे उसको 250 के अराउंड कॉइन्स मिलते हैं। और लोला जो होती है ना वो भी अब नॉइड को काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी और वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे जैसे बंदे ना काफी ज्यादा पसंद है। और वो बोलती है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो किसी भी चीज के लिए। और लिटरली भाई वहाँ पे एमा जो होती है ना वो कुछ ज्यादा ही जेलस फील कर रही थी, सच में इतना ज्यादा जेलस फील कर रही थी कि वो तुरंत ही नॉइड को खींच लेती है अपनी तरफ और बोलती है कि आज से मैं हर एक एडवेंचर में नॉइड के साथ जाऊंगी क्योंकि मैं उसकी बचपन से दोस्त हूँ और हमेशा एक साथ रहेंगे हम दोनों। और तभी लोला बोलती है लेकिन फिर भी मैं नॉइड के इंचार्ज हूँ तो इसीलिए नॉइड के ऊपर मेरा हक भी काफी ज्यादा बनता है। और इसी तरीके से दोनों लड़कियों के बीच में ना वहाँ पे काफी ज्यादा झगड़ा हो रहा था और बाकी के जो एडवेंचरर थे ना भाई वो इसका काफी ज्यादा मजा ले रहे थे। लेकिन जो नॉइड होता है वो उन दोनों का झगड़ा वहाँ पे सुलझाने की कोशिश करता है और दोनों के बीच में शांति लाता है। और इसके बाद नॉइड और एमा जो होते हैं ना वो अपने अगले मिशन के लिए निकल जाते हैं और उनको ना एक मॉन्स्टर रैबिट को मारना होता है। और जब वो रैबिट को ढूंढ रहे थे ना तभी वहाँ पे दो गॉब्लिन आते हैं, लेकिन गॉब्लिन को ना काफी इजीली वो लोग निपटा देते हैं। और तभी वहाँ पे मॉन्स्टर रैबिट आता है और जितने इसके हाइट है ना उस हिसाब से रैबिट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और ये काफी ज्यादा फुर्तीला भी होता है। और नॉइड जो होता है वो रैबिट का लेवल देखता है जो कि 24 होता है और ये ना एमा से पावरफुल होता है और एमा का लेवल ना 17 होता है। और नॉइड जो होता है वो एमा को बोलता है कि तुम इससे मत लड़ो, तुम चुपचाप पीछे हो जाओ। लेकिन एमा बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, इसको मैं काफी इजीली निपटा दूंगी। और इसके बाद वो उस रैबिट से लड़ाई करने के लिए चली जाती है। और इसके बाद एमा जो होती है ना वो काफी सारे अटैक उस रैबिट के ऊपर करती है, बट रैबिट को वहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसका। और इसके बाद वो रैबिट जो होता है ना वो सीधा एमा के ऊपर जंप करता है और अपने अटैक से ना वहाँ पे एमा का गेम खत्म करने वाला था। लेकिन नॉइड जो होता है वो एक काफी बड़ा पत्थर ना रैबिट की तरफ फेंकता है और इस कारण वो रैबिट भी काफी दूर जाके गिरता है। और इसके बाद नॉइड जो होता है वो एमा को वहाँ से उठा के एक पेड़ के पीछे लेके आता है। और वहाँ पे एमा जो होती है ना वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी क्योंकि उसको लग रहा था कि वो उस रैबिट को हरा देगी, बट वो उस रैबिट के आगे काफी ज्यादा कमजोर थी। और नॉइड तभी ना एमा को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की सोचता है अपनी स्किल्स की मदद से। और इसको यूज करने के लिए ना उसको 500 LP चाहिए था, बट उसके पास अभी टोटल 700 था। और तभी नॉइड जो होता है वो एमा को बोलता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे तुमसे कुछ चाहिए होगा। और एमा उसके लिए मान जाती है, वो बोलते है कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मैं दे दूंगी, बस मुझे तुम स्ट्रॉन्ग बना दो। और तभी नॉइड बोलता है कि मुझे तुम्हारे कान को ना बाइट करना है। और वहाँ पे एमा काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो हाँ बोल देती है। और नॉइड जो होता है ना वो वहाँ पे एमा के कान को बाइट करने लगता है और सच में भाई उसको काफी ज्यादा मजे आ रहे होते हैं वहाँ पे। और मुझे पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था ये एपिसोड देख के। और वहाँ पे ना एमा कुछ आवाजें निकालने लगती है, मतलब कि कान वो तेज दबा दिया होगा इस कारण आवाजें निकालने लगती है। और इस कारण ना वो रैबिट भी वहाँ पे आ जाता है आवाजें सुनते सुनते। रैबिट उनके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन नॉइड का जो LP होता है ना वो अब 1300 प्लस हो गया था। सबसे पहले तो नॉइड उस रैबिट को रोकता है पत्थर की मदद से और इसके बाद वो एमा को ना और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। और एमा वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल बन गई थी ना कि वो सिर्फ एक अटैक में ना उस रैबिट को खत्म कर देती है, सिर्फ एक अटैक में भाई। और रैबिट को मारने के बाद ना वो दोनों गिल में वापस जाते हैं जहाँ पे एमा और लोला दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। और रात में ना हमें सभी लोगों की पार्टी दिखाई जाती है, उसी रैबिट का बारबेक्यू खा रहे थे सब लोग। और लोला जो होती है ना वो उसको और भी ज्यादा अमाउंट देती है जो कि रैबिट को मारने का था। और वहाँ पे सभी लोग ना नॉइड की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। और नॉइड जो था ना वो अभी काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि अब वो फाइनली हीरो एकेडमी भी जा सकता है। और नॉइड को ना ये सब कुछ ना एक सपने की तरह लग रहा था, वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है, उसके इतने सारे दोस्त बन चुके हैं और ये सब कुछ सिर्फ एक लेडी की वजह से हो रहा है। और वहाँ पे ना चारों तरफ काफी सारे लोग होते हैं, लेकिन उसको ना वहाँ पे केवल ओलिविया ही नजर आती है। और वो ना ओलिविया को शुक्रिया बोलता है और बोलता है कि मैं तुमसे काफी जल्द मिलने आने वाला हूँ।
और इसके बाद वो दोनों अपनी फीस पे कर देते हैं और एकेडमी में आते हैं। और जैसे अंदर जा रहे होते हैं ना, तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां पे आ रही होती है। और जैसे वो लड़की उनके बगल से गुजरती है ना, तभी एमा बोलती है कि तुम भी इसके आगे झुक जाओ। और वो दोनों ना उसके आगे अपना सर झुकाते हैं। और इसके बाद एमा बताने लगती है कि इसका नाम मारिया है और ये यहाँ पे सबसे ज्यादा रिच है। और इसके बाद जो नॉइड होता है ना, वो अपनी आई की मदद से चेक करने लगता है उसके स्टैट्स के बारे में। और तभी नॉइड को पता लगता है कि इस लड़की के ऊपर ना एक काफी पावरफुल कर्स लगा हुआ है। और इस कर्स के अकॉर्डिंग मारिया जैसे ही 16 ईयर की होगी ना, वो तभी के तभी मारी जाएगी। और आज नॉइड का ना अकेडमी में पहला दिन होने वाला था और वो अपने घर पे ना सो रखा था। और जैसे वो सो के उठता है ना, तभी वो देखता है कि उसकी बहन ना उसके ऊपर सो रखी थी। और एलिस जो होती है ना, वो सीधा नॉइड को हक कर लेती है और बोलती है कि मैं आपको बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी। और मुझे इस बात का काफी ज्यादा डर लग रहा है कि आपको मैं यहाँ से जाने दूं और आप कहीं वापस ही ना आओ घर पे। और नॉइड बोलता है कि तू ना इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग भी मत कर, मैं बस स्कूल जा रहा हूँ और शाम को वापस से घर आ जाऊंगा। और एलिस जो होती है ना, वो और कस के नॉइड को पकड़ लेती है। और उसी टाइम पे नॉइड के फादर घर के अंदर आते हैं, मतलब कि उनके रूम में। और वो देखने के बाद ना वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसके बाद हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नॉइड और एमा दोनों मिलते हैं। और इसके बाद फाइनली अपने फर्स्ट डे स्कूल के लिए जाते हैं। और जैसे वो दोनों अपने अकेडमी पहुंचने वाले होते हैं ना, तभी एमा बोलती है कि नॉइड तुम्हें नहीं लगता क्या हमें अपनी रूटीन को फॉलो कर लेना चाहिए। और मॉर्निंग रूटीन में आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि आखिरकार क्या होता है। हाँ, वही किस करना होता है, जो कि मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है। और इसके बाद वो दोनों फॉरेस्ट में जाते हैं और वहाँ पे आराम से किस करते हैं। और इसके बाद नॉइड की एलपी जो होती है ना, वो 1830 हो जाती है। और इसके बाद फाइनली वो लोग अपने हीरो अकेडमी पहुंचते हैं। और नॉइड अपनी क्लास में जाता है ना, तो वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं ना, वो सभी वहाँ पे नॉइड से ना दूर हो रहे थे। और इसका रीजन तो आपको भी पता है कि नॉइड काफी ज्यादा गरीब होता है इस कारण। और साथ ही एमा जो होती है ना, उसके पास काफी सारे लड़के आते हैं। और वहाँ पे सभी लड़के ना एमा के सामने बड़ाई करने लगते हैं कि मेरे पापा ये है, मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं काफी ज्यादा अमीर हूँ। और तभी वहाँ क्लास के अंदर मारिया की एंट्री होती है। और मारिया को देख के ना वहाँ पे सभी लड़के भाई एकदम खत्म, अब खत्म, टाटा बाय बाय, मतलब कि सब कुछ हो जाता है। मतलब कि मारिया वहाँ पे काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। और इसके बाद मारिया ना वहाँ पे सभी से बात करती है। और नॉइड जो होता है ना, वो थोड़ा दूर हट जाता है, क्योंकि नॉइड को पता था कि वो काफी ज्यादा गरीब है मारिया के तुलना में। लेकिन मारिया जो होती है ना, वो नॉइड से भी काफी अच्छे से बात करती है। और जब मारिया नॉइड से बात करती है ना, तो वहाँ पे नॉइड तो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। लेकिन बाकी के जो लड़के होते हैं ना, उसके कहीं से ना आग निकलने लगता है, मतलब कि आप लोग समझ रहे होंगे, जलन के मारे। और वो लोग सोचने लगता है कि आखिरकार मारिया इससे बात कैसे कर सकती है। और नॉइड सोचने लगता है कि मारिया इतनी अच्छी लड़की है और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार इसके ऊपर कर्ज किया किसने है। और मारिया इसके बाद वहाँ से चली जाती है। और तभी नॉइड के पास एक लड़का आता है। ये बंदा अभी इग्नोर मार रहा था कुछ टाइम पहले, लेकिन अब वो आता है नॉइड के पास। और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मारिया तुम्हें जानती है, और अगर तुम मारिया के दोस्त हो तो क्या हम दोनों भी दोस्त बन सकते हैं। लेकिन नॉइड भी वहाँ पे काफी स्टाइल में बोलता है कि नहीं भाई, मेरे पे काफी सारे दोस्त हैं, और उसको मना कर देता है। और इसके बाद उनकी क्लास हमें दिखाई जाती है। और इसके बाद उसकी टीचर जो होती है, उनका नाम एलेना होता है। और वो बताती है कि मैं 24 साल से एक सोल्जर थी और इसके बाद मैं यहाँ पे टीचर बनी हूँ, और अब मैं तुम सभी को काफी ज्यादा पावरफुल बनाने वाली हूँ। और तुम्हें पता है ना, बाहर की दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक है, और बाहर की दुनिया में काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि तुम्हें काफी इजीली खत्म कर सकते हैं। तो इसीलिए आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है, इसमें मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस करना सिखाऊंगी। और इसके बाद एलना जो होती है ना, वो वहाँ पे ट्रेनिंग करके दिखा रही होती है। और वो नॉइड को ही बुलाती है और वो बोलती है कि तुम अपना तलवार बाहर निकालो और तुम्हारे अंदर जितनी भी एनर्जी है ना, अपनी पूरी एनर्जी के साथ मुझ पे अटैक करना। और नॉइड जो होता है ना, वो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है। और इसके बाद वो अपनी आइस की मदद से ना एलना का स्टेटस चेक करता है, क्योंकि एलना ना काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। और जब नॉइड उसका लेवल देखता है ना, तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि एलना का लेवल ना 200 प्लस होता है और जो नॉइड का लेवल था ना, वो 35 था। मतलब कि आप लोग अंतर देख सकते हो कितना ज्यादा अंतर है, 4 गुना 5 गुना अंतर हो गया। और इसके बाद नॉइड जो होता है, वो एलना के ऊपर काफी पावर से अटैक करता है, लेकिन एलना वहां पे अचानक से ही गायब हो जाती है। और वो अचानक से पीछे चली जाती है और बोलती है कि इसे बैक स्टेप बोलते हैं और आज से हम यही सीखने वाले हैं। और इसके बाद एलना बोलती है कि जैसे मैंने अभी डिफेंस किया ना, अब तुम्हें वो डिफेंस करना है। नॉइड को बोलती है एक कदम अपना पीछे ले लेना और तुम्हारा डिफेंस हो जाएगा। और नॉइड सोचता है कि मैं तो इसको रोक लूंगा, लेकिन एलना इतनी ज्यादा फास्ट होती है ना कि नॉइड को पता ही नहीं चलता और उसके पेट में तलवार लग भी चुका होता है। और भाई नॉइड की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी
चुकी थी और एमा आती है उसके पास और उसको उठाने लगती है और बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। और इसके बाद एल्ना जो होती है ना वो अपने हीलिंग पावर का यूज करती है और नॉइड को एकदम ठीक कर देती है पहले की तरह। और तभी एल्ना बोलती है कि जो भी बंदा ये बैक स्टेप सबसे पहले सीखेगा मैं उसको एक काफी अच्छा प्राइज देने वाली हूँ और वो प्राइज ना तुम्हें सच में काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। और एल्ना जो होती है ना वो अपने शर्ट का बटन खोल देती है और इसके बाद तो भाई बस भाई मुझे अब इसी एकेडमी में जाना है और एल्ना से ही क्लासेस लेनी है, मुझे अब बनना है एक सुपर हीरो। और जैसा मेरा रिएक्शन है ना वैसा ही इन सभी का भी होता है और बोलता है कि मुझे ये प्राइस चाहिए। तो भाई दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे ये प्राइस चाहिए और बाकी लड़कियां जो थी ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा फील करने लगती है। और तभी नॉइड बोलता है कि क्यों ना मैं अपनी क्रिएटिव स्किल का यूज करूँ यहाँ पे और ये बैक स्टेप सीख लूं। और इसको सीखने के लिए ना केवल 200 ही एलपी चाहिए होता है। और इसके बाद एल्ना जो होती है ना वो नॉइड के ऊपर अटैक करती है और तभी नॉइड ना वहाँ पे बैक स्टेप का यूज करता है और पीछे हो जाता है और काफी इजीली वो बैक स्टेप स्किल को सीख जाता है। और इसके बाद नॉइड ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो बोलता है कि मैम मैंने तो ये स्किल सीख लिया और आपने जो प्रॉमिस किया था अब वो आप पूरा कीजिए और मुझे मेरा प्राइस दीजिए। और इसके बाद एल्ना जो होती है ना वो वहाँ पे नॉइड को उसका प्राइस देने लगती है और भाई मैं इस प्राइस को एक्सप्लेन नहीं करने वाला। और भाई वहाँ पे नॉइड के तो मजे ही मजे और साथ ही उसके साथ जितने भी लड़के होते हैं ना भाई वो सब भी वो देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, मतलब कि जेलस फील कर रहे होते हैं। और नॉइड को बोल तो रहा हूँ भाई मैं मजे ही मजे होते हैं। और वहाँ पे एमा को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और वो रो भी रही होती है। और एल्ना जो होती है ना वो इसके बाद नॉइड के मुंह पे बैठ जाती है और जब वो उठती है ना तो बस नॉइड तो वहाँ पे बेहोश हो चुका था, उसका गेम खत्म हो चुका था भाई वहाँ पे। और इसके बाद सभी लड़के ना वहाँ पे नॉइड के पास आ जाते हैं और उससे ना एक्सपीरियंस पूछने लगता है कि भाई तेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मुझे भी फील करना है ये चीजें। और इसके बाद वहाँ पे एमा भी आ जाती है और वो वहाँ पे ना नॉइड की काफी ज्यादा फिक्र कर रही होती है और बोलती है कि तुम एकदम ठीक तो हो ना। बट यार एमा को क्या पता कि उसका बंदा कितना ज्यादा ठरकी है और वो बोलता है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। और नॉइड की जो एलपी होती है ना वो 400 प्लस होती है और वो सोचता है कि मुझे ये गिफ्ट एक बार और चाहिए, उसको काफी ज्यादा मजा आता है भाई। और इसके बाद वो बोलते हैं कि अब तुम्हारा नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होने वाला है और इसके लिए ना तुम्हें एक पेयर में आना होगा। और एल्ना जो होती है ना वो नॉइड और एमा को ना एक पेयर में आने नहीं देती है क्योंकि तुम दोनों एक कपल हो। और तभी नॉइड और एमा बताने लगते हैं कि नहीं नहीं आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों कपल बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों बस काफी अच्छे दोस्त है। लेकिन एल्ना बोलते है कि कुछ भी हो मैं फिर भी तुम दोनों को एक टीम में नहीं आने दूंगी। और इसके बाद हमें मारिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लड़के होते हैं उसको अपनी टीम में लेने के लिए। और सभी लड़के ना अपने पापा अपनी मम्मी की बड़ाई कर रहे थे, अपने खानदान की बड़ाई करके वहाँ पे बोलते हैं कि तुम मेरी टीम में आ जाओ। लेकिन मारिया बोलते है कि मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि अपने फैमिली के ऊपर उछलते हो, मुझे ऐसे बंदे पसंद है जो कि अपने आप पे उछलते हो। और वो बोलती है कि नॉइड क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहोगे। और नॉइड को भी वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो दोनों फाइनली एक पेयर बन जाते हैं। और इसके बाद एल्ना बताने लगती है कि जो तुम्हारा नेक्स्ट टास्क है ना वो पैसिव डिफेंस का है, जहाँ पे एक टीममेट ना दूसरे टीममेट को फेंकेगा और वो अपने आप को ना वहाँ पे डिफेंस करेगा। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो बोलता है कि तुम मुझे फेंकना। और इसके बाद ना नॉइड अपनी एक स्किल्स को एक्टिवेट कर लेता है। और इसके बाद मारिया जो होती है ना वो उसको उठा के फेंकती है और इसके बाद मारिया भी घूम जाती है और गलती से नॉइड के ऊपर ही जाके गिर जाती है। और ये देखने के बाद ना वहाँ पे नॉइड काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपनी आईज की मदद से चेक करता है ना कि आखिरकार मारिया के साथ अभी हुआ क्या। तो उसको पता लगता है कि ये उसी कर्स का असर है जो कि अभी मारिया के ऊपर हुआ है। और हर दिन किसी ना किसी टाइम ना मारिया को काफी ज्यादा पेन होने लगता है इस कारण। और फिर नॉइड सोचता है कि वो ना अपनी स्किल्स की मदद से ना उसके स्कर्स को हटा देगा। और उसके स्कर्स को हटाने के लिए ना 8000 एलपी पॉइंट चाहिए होता है, लेकिन नॉइड के पास तो अभी केवल 2000 होता है। और इसके बाद नॉइड जो होता है वो ग्रेट सेज को बुलाता है और वो पूछता है कि मैं आखिरकार एलपी पॉइंट किस तरीके से कमा सकता हूँ बहुत जल्दी बहुत ज्यादा। और इसके बाद ग्रेट सेज बताते हैं कि तुम्हें ना सभी लड़कियों के यहाँ पे जितने भी लड़कियां उन सभी के बैलून्स को दबाना होगा। और ये सुन के ना नॉइड वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि ये तो एकदम इम्पॉसिबल है और अगर वो ऐसा कर भी लेता है ना तो इससे उसको केवल 2000 एलपी पॉइंट मिलने वाला था और ये कुछ ज्यादा नहीं है 8000 की तुलना में। और इसके बाद ना वहाँ पे नॉइड का काफी ज्यादा सर में दर्द होने लगता है और इसके बाद वो एमा को अपने पास बुलाता है और उसको इसके बारे में बताता है कि मेरे सर में काफी ज्यादा पेन हो रहा है तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। लेकिन तभी एमा बोलती है कि हम ना अभी क्लास के बीच में, तुम यहाँ पे मुझे किस करोगे। लेकिन नॉइड जो होता है ना वो एमा को क्लास के बीच में ही किस करने लगता है, लेकिन मैम जो होती है ना वो देख लेती है। और इसके बाद एल्ना जो होती है ना वो वहाँ पे नॉइड को दौड़ा दौड़ा के मार रही होती है। भाई काफी ज्यादा मजेदार सीन था ये। और इसके बाद नॉइड और एमा जो होते हैं ना वो एडवेंचर गिल में जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद ना वो लोग लोला से मिलते हैं। और इसके बाद ना वो लोला को सारी चीजें बताता है कि किस तरीके से मारिया के ऊपर एक काफी खतरनाक सा कर्स लगा हुआ है
और इसके बारे में ना वो लोला से सॉल्यूशन भी लेता है कि कोई हल है तो प्लीज बता दो, क्योंकि एक हफ्ते बाद मारिया जो थी ना वो 16 ईयर की होने वाली थी और इसके बाद वो कर्ज की वजह से ना टैम बोल सकती थी। और जो नॉइड है ना वो मारिया को इस तरीके से नहीं देख सकता, क्योंकि मारिया ने ना उसकी काफी ज्यादा हेल्प की थी और इस बार मैं मारिया की हेल्प करना चाहती हूँ। और तभी लोला बोलते हैं कि हाँ मेरे पास एक ऑप्शन है इसको करने का। मेरी एक फ्रेंड है जो कि एक काम कर सकती है और उसका इस काम में ना काफी ज्यादा खतरनाक स्किल्स है, बट एक प्रॉब्लम है, वो काफी ज्यादा बिजी रहती है। इस कारण अगले 3 महीने का जो शेड्यूल्ड है ना वो एकदम बुक है उसका। और इस तरीके का कर्ज जो होता है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस कारण ना वो इसको हटाने का काम भी काफी कम करती है। और तभी नॉइड बोलता है कि लोला प्लीज तुम मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवाओ, मुझे उससे मिलना है। और इसके बाद लोला जो होती है वो अपने फ्रेंड के टेंपल में जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि काफी सारे लोग लाइन लगा के खड़े थे और वो लोग काफी ज्यादा दूर से भी आ रखे थे वहाँ पे। और जो भी लोग टेंपल से वापस आ रहे थे ना वो सच में काफी ज्यादा फिट होके वापस आ रहे थे और सच में काफी ज्यादा खुश भी थे वो लोग। और इसके बाद हमें क्लैरिक का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में आराम कर रही होती है, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी वो वहाँ पे। और इसके बाद लोला वहाँ पे आती है और लोला को देखने के बाद ना क्लैरिक वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है। और इसके बाद वो उससे पूछती है कि तू आखिरकार यहाँ पे किस लिए आई है। और इसके बाद लोला बताती है कि मुझे तुमसे कुछ काफी इंपॉर्टेंट बात करनी है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नॉइड दिखाया जाता है जो कि डेंजन में जाता है ओलिविया से मिलने के लिए। और जैसे ही नॉइड डेंजन के अंदर जाता है ना भाई, ओलिविया वहाँ पे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है, क्योंकि अभी 2 हफ्ते हो चुके थे और नॉइड उससे मिलने के लिए आया ही नहीं था वहाँ पे। और इसके बाद नॉइड माफी वाफी मांगता है और ओलिविया उसको माफ भी कर देती है। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है ओलिविया को, जैसे कि मारिया को काफी तगड़ा वाला कर्ज लगा है। और इसके बाद ओलिविया बताती है कि शायद ये फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है उनकी, क्या पता उनकी बहन और के पास भी ऐसा ही कर्ज लगा हो। और अगर तुम्हें इस कर्ज को हटाना है तो लगभग 10,000 LP पॉइंट चाहिए होगा और ये सच में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और तभी नॉइड बोलता है कि हाँ ये तो सच में काफी ज्यादा हार्ड काम है और इसलिए हम लोग लोला के फ्रेंड से मदद लेने का सोच रहे हैं और वो किसी भी तरीके की कर्ज पावर को हटा सकती है और ये काफी ज्यादा बढ़िया होगा। और तभी ओलिविया बोलती है कि इसका मतलब वो एक एल्फ होगी और इस तरीके की पावर न केवल एल्फ के पास ही होती है। और एल्फ ना मतलब कि ह्यूमन से काफी ज्यादा अलग होते हैं, देखने में तो एक ही जैसे होते हैं बट एल्फ के कान काफी ज्यादा बड़े होते हैं। और इसके बाद ओलिविया जो होती है ना वो उसको टिप्स देती है कि अगर तुम्हारे अपने LP पॉइंट्स को बढ़ाने हैं ना तो तुम्हें वो सब काम ना दूसरे स्पीसीज के साथ करना होगा, प्रजाति के साथ करना होगा, तो तुम्हारा LP पॉइंट ना काफी जल्दी बढ़ जाएगा। और ये सुनने के बाद नॉइड वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और साथ ही काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है। और इसके बाद वो पूछता है क्या इसका मतलब मैं 10,000 LP कलेक्ट कर सकता हूँ। तभी ओलिविया बोलते है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 10,000 LP पॉइंट्स काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन तभी ओलिविया बताती है कि बट मैं तुम्हें एक स्किल सिखा सकती हूँ, इससे तुम्हारा LP पॉइंट ना काफी जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगा। और इसके बाद ओलिविया उसको एक नया स्किल सिखाने लगती है और इसका नाम लकी लीचर होता है। और इससे ना भाई इसको काफी जल्दी जल्दी LP पॉइंट मिलने वाला था, क्योंकि ना इसका लक बढ़ने वाला था इस मदद से। और इसको यूज करने के लिए केवल 300 LP पॉइंट चाहिए था, लेकिन जो भाई इससे प्रॉफिट होने वाला है ना वो तो भाई मत ही पूछो, क्योंकि अभी ये यहाँ पे काफी ज्यादा लकी हो चुका है। और इसके बाद नॉइड जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और एमा ना बाजार में होती है और नॉइड उससे मिलने के लिए जाता है और वो भागते भागते जा रहा था और तभी रास्ते में बिल्ली आ जाती है और उसका पैर जो होता है ना वो स्लिप हो जाता है और गिरने वाला होता है और वो देख लो आप किस तरीके से गिरता है। और इसके बाद ना वहाँ पे उसकी LP काफी ज्यादा बढ़ जाती है और तभी वहाँ पे एक काफी तेज हवा का झोंका आता है और हवा के झोंके के कारण वहाँ पे जितनी भी लड़कियां थी ना सभी का स्कर्ट हवा में उड़ने लगता है। और इसके बाद भाई लगातार LP पॉइंट बढ़ते जाता है लॉइड का और भाई वो सोचने लगता है कि सच में भाई मैं कितना ज्यादा लकी हो चुका हूँ, मेरे तो खाली LP पॉइंट बढ़ते ही जा रहे हैं। बट अगर इस तरीके की हरकत कोई सीरियस जगह पे हो तब तो काफी ज्यादा गड़बड़ भी हो सकता है। और इसके बाद ना वो अपने एडिट स्किल का यूज करता है और उसमें ना थोड़ा बहुत एडिट कर देता है और तभी वहाँ पे लोला और उसके फ्रेंड भी आ जाते हैं। और इसके बाद वो लड़की ना अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है, मतलब कि लोला की फ्रेंड, और उसका नाम लूना होता है। और इसके बाद वो बताती है कि मैंने एक रेस्टोरेंट ऑलरेडी बुक कर रखा है तो हम वहाँ पे चल के बात कर सकते हैं। और एमा जो होती है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि लूना जो थी ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। और इसके बाद वो सभी हमें रेस्टोरेंट में दिखाए जाते हैं। और इसके बाद नॉइड बताने लगता है कि उस लड़की का नाम मारिया है और वो
काफी ज्यादा रिच नोबल से बिलोंग करती है और उसके ऊपर ना 16 ईयर कर्स लगा हुआ है। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे लूना जो होती है ना काफी ज्यादा हैरान होती है और वो नाम सुनते ही बोलती है कि मारिया को मैंने पहले भी चेक किया है बट उसका कर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है और मैंने उसको नहीं उतार पाई थी। और बाकी लोग बोलते लेकिन तुम तो ये कर सकती हो ना। और लूना बोलते कि हाँ मैं इसको कर तो सकती हूँ लेकिन ये जो 16 ईयर कर्स होता है ना इसको मैं नहीं रिमूव कर पाई। और इसके बाद वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और तभी लूना पूछती है कि आखिरकार मारिया की हालत कैसी है। और नॉइड बताता है कि अब उसके पास केवल 1 वीक बचा हुआ है और साथ ही उसके बॉडी में भी काफी ज्यादा पेन होने लगा है। और लूना जो होती है ना वो पूरा रिस्पॉन्सिबल ना अपने ऊपर ठहराती है सारी गलती और वो बोलती है कि अगर मैं उसको ठीक कर देती तो उसके साथ ये सब कुछ होता ही नहीं। और ये सुन के ना नॉइड भी काफी ज्यादा उदास होता है लेकिन तभी वो अपना डिसर्निंग आई ना लूना के ऊपर चेक करता है और वो स्टैट्स जो होता है ना भाई वो काफी ज्यादा हैरान करने वाला था क्योंकि देखो भाई वो कर्स को इरेज करती थी, ये था लेवल 35 था, ये भी एकदम नॉर्मल था। बट जब वो किसी के कर्स को इरेज कर दिया ना तो इसका जो लाइफ टाइम होता है ना वो घटते रहता है। और अगर वो लूना के कर्स को इरेज कर देगी ना तो लूना की जगह ना इसकी डेथ हो जाएगी वहाँ पे। ये थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे, मतलब कि मारिया ठीक हो जाएगी लेकिन लूना टै बोल जाएगी, ये प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। और इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन तभी लूना बोलती है कि नॉइड मुझे प्लीज तुम मारिया के घर पे लेके चलो क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उसके कर्स को अब रिमूव करके रहूंगी। और ये सुन के नॉइड वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसको तो पता था कि अगर कर्स रिमूव होगा तो क्या होने वाला है और वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार हो चुकी थी। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो लूना को बोलता है कि चलो मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और इसके बाद वो दोनों एक जगह पे जाते हैं और नॉइड बताने लगता है कि मैंने अपने स्पेल से ये चेक कर लिया है तुम्हारी एबिलिटी के बारे में और मुझे पता है कि अगर तुम कर्स को उतारोगी तो। और तभी वो आगे बोलने वाला होता है ना लेकिन लूना बोलते है कि प्लीज आगे मत बोलो और मैं उसको इस तरीके से तड़पता हुआ नहीं देख सकती, मैं उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकती और मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। और इसके बाद लूना जो होती है ना वो अपनी मदर का एग्जाम्पल देने लगती है और वो भी काफी बढ़िया क्लरिक होती है और वो भी इसी तरीके से दूसरों का कर्स रिमूव करते करते ना एक दिन अपने आप को ही रिमूव कर ली थी, मतलब कि टैब बोल गई थी। और मैं अपनी मम्मी पे काफी ज्यादा प्राउड फील करती हूँ और मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ और मुझे भी कुछ इसी तरीके से करना चाहिए। और इसके बाद तभी वहाँ पे अचानक से एक काफी बड़ा धमाका देखने को मिलता है। वहाँ की ना दीवार टूट चुकी थी और वहाँ पे जो वर्कर थे ना भाई वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। और जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं ना तो एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुका था। और इसके बाद लूना डिसाइड करते हैं कि वो इस बच्चे को पूरी तरीके से ठीक कर देगी और उसका पावर यूज करने का जो तरीका होता है ना वो एक बंदूक की तरह होता है और उसकी बुलेट में ना वो अपनी एनर्जी को डाल देती है। और इसके बाद जब वो बुलेट फायर करती है ना तो वो बच्चा एकदम ठीक हो जाता है, मतलब कि जितनी भी चोटें थी सभी गायब हो जाती है। और इसके बाद सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं लेकिन नॉइड जो होता है ना वो लूना की तरफ देखता है ना तो लूना एकदम से ही नीचे गिर जाती है, मतलब कि उसकी सारी एनर्जी वहाँ पे खत्म हो चुकी थी। और नॉइड जो होता है वो जैसे ही लूना को उठाता है ना तो वो देखता है कि वो रो रही होती है और वो बोलती है कि मुझे उस घर से काफी ज्यादा डर लग रहा है, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं हटा पाऊंगी। और वो वहाँ पे सच में काफी ज्यादा क्यूट सी लग रही थी। और तभी नॉइड जो होता है ना वो अपनी डिसर्निंग आई का अगेन यूज करता है और तभी उसको पता लगता है कि लूना के पास एक और स्किल थी जिसकी मदद से ना अगर वो अपनी सारी एनर्जी का यूज कर लेती थी ना तो उसके बाद ना वो एकदम डरपोकों वाली हरकतें करने लगती थी जिस तरीके से वो अभी कर रही है। और इसके बाद लोला वहाँ पे आती है और वो लूना का ना थोड़ा ध्यान रखती है और इसके बाद लूना एकदम होश में आ जाती है ना तो वो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं क्योंकि उसको तो पता था उसने क्या क्या चीजें बोली होंगी। और वो बोलते हैं कि मैंने अभी जो भी कुछ बोला ना वो सब चीजें भूल जाओ, वो तुम सोचो ही मत कि मैंने बोला है। और इसके बाद लोला बोलती है कि तुम अभी डर क्यों गई थी। और तभी लूना वहाँ पे बताने लगती है कि मैं अगर मारिया को पूरी तरीके से हील कर दूंगी ना तो उससे मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी और मैं एकदम से टै बोल सकती हूँ। और ये सुन के ना लोला वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो सीधा धक्का देती है लूना को और वो बोलती है कि तुम कितनी ज्यादा मतलबी हो, तुमने इतने टाइम से इतनी बड़ी बात मेरे से छुपा के रखी। और वो सीधा लूना को थप्पड़ मारने वाली थी लेकिन अचानक से उसको हक करती है और बोलती है कि लूना तुम सच में काफी अच्छी लड़की हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या चीजें हो सकती है लेकिन उसके बाद भी तुम मारिया की हेल्प करना चाहती हो। और इसके बाद ना दोनों वहाँ पे हक करते हुए ना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और इसके बाद सीन कट होता है और हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे सभी लोग ना काफी ज्यादा सैड बैठे हुए थे क्योंकि किसी की भी प्लानिंग वहाँ पे काम नहीं आ रही थी। तभी नॉइड बोलता है कि तुम लोगों को ना सैड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन है अभी भी और उस ऑप्शन की मदद से ना मारिया भी एकदम ठीक हो जाएगी और लूना को भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। और नॉइड बताने लगता है कि जब लूना अपने स्पेल को यूज करती है तो उसका लाइफ टाइम थोड़ा घट जाता है बट मैं अपने एडिट स्किल का यूज करके उसके लाइफ टाइम की जगह
वहाँ पे उसके फाइनेंस को लगा दूं तो जब भी वो किसी के कर्ज को उतारेगी तो उसका फाइनेंस कम होगा, ना कि लाइफ टाइम कम होगा, और इससे लूना कभी भी नहीं मरेगी और साथ ही मारिया भी एकदम ठीक हो जाएगी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम की बात यह है कि मुझे इसके लिए 4000 एलपी पॉइंट की जरूरत पड़ने वाली है और वो सच में काफी ज्यादा है। और वहाँ पे एलपी का नाम सुन के ना सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। और नॉइड वहाँ पे बताने लगता है कि जब मुझे अपनी एनर्जी को यूज करना होता है ना तो मुझे एलपी पॉइंट की जरूरत पड़ती है। और वो बताने लगता है कि जब मुझे एलपी पॉइंट की जरूरत होती है ना तो मुझे वो सब चीजें करने का मन करता है, मतलब कि उन सब चीजों से मुझे एलपी पॉइंट मिलता है। और इसके बाद वो तीनों लड़कियां वहाँ पे सोचने लगती है कि आखिरकार हम नॉइड को एलपी पॉइंट किस तरीके से दिलवा सकते हैं। और तभी लोला वहाँ पे बताने लगती है कि एक नोबल है जो कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है और जो भी वहाँ पे विनर बनता है ना तो उसको काफी ज्यादा पैसा और साथ ही एलपी भी मिलता है। और वो जो इवेंट था ना भाई वो काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो जो नोबल था ना भाई उसको लड़कियों ने ना काफी ज्यादा धोखा दिया था, मतलब कि भाई के साथ बहुत ही गलत हो रखा है। इस कारण वो वहाँ पे काफी सुंदर सुंदर सी लड़कियां लेके आता है, मतलब कि ऐसा मानो कि भाई आपका दिल ही पिघल जाए। वहाँ पे इस टाइप की लड़कियां को लेके आता है और वहाँ पे सभी लड़कों को जेलस फील करवाना होता है। और जो भी लड़का मतलब कि अच्छा परफॉर्म वहाँ पे करेगा उसी को अमाउंट मिलता है और उसी को प्राइज मनी मिलता है। और इसके बाद वो चारों भी वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं, लेकिन नॉइड जो होता है ना भाई वो देख के ना काफी ज्यादा डर चुका होता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना भाई सभी का ब्रेकअप हो चुका था। और भाई वो एक कपल को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले थे और उनकी तो बहुत गंदी तोड़ने वाले थे वो लोग। और इसके बाद वो इवेंट वहाँ पे स्टार्ट होने वाला था, लेकिन नॉइड की तो भाई वहाँ पे काफी गंदी से हालत खराब थी। और इसके बाद हमें मारिया के कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मारिया के सीने में ना काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब होती है। और आज उसका आखिरी दिन था और कल वो 16 साल की हो जाएगी, तो कर्स उसके ऊपर भाई काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है अब। और इसके बाद हमें अगेन वही कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑडियंस जो होती है ना भाई वो एकदम पगला गई थी। और नोबल भी काफी एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि चलो फिर अब हम इस गेम को स्टार्ट करने वाले हैं। और भाई वहाँ पे नॉइड जो होता है ना वो तो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, भाई सच में काफी ज्यादा डरा होता है। और लोला वहाँ पे एक्सप्लेन करने लगती है कि कैसे बंदे ना वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाएंगे और बाकी जितने भी वहाँ पे लोग हैं ना वो सभी उनकी काफी ज्यादा बेइज्जती करने वाले हैं, बहुत गंदी गंदी बातें करने वाले हैं। और इसके बाद नोबल जो है ना वो उन सभी को रैंक करने वाला है और विनर का डिसाइड करने वाला है। और इसके बाद एक बंदा आता है और उसके पास 3 गर्लफ्रेंड होता है और वो तीनों को लेके अंदर जाता है। और वहाँ की जो ऑडियंस होती है ना भाई उनको ना एक भी पसंद नहीं आती, मतलब कि वहाँ पे कोई भी उनको पसंद नहीं आती। और वो लोग ना वहाँ पे एक्ट भी करने लगते हैं, लेकिन भाई वो ऑडियंस जो होती है ना वो ऐसे करती है कि हमें तो वॉमिटिंग होने वाली है, सच में काफी ज्यादा बेकार लग रहे हो तुम लोग, कहाँ से आ गए, मुंह उठा के जल्दी से चुपचाप भाग जाओ यहाँ से, कुछ इस तरीके की बातें कर रहे थे। और उनके खिलाफ इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं ना कि भाई वो लोगों का तो दिल ही टूट जाता है, वहाँ पे काफी बुरा लगता है। और नॉइड और उसकी टीम जो होती है ना वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है कि भाई हमारे साथ क्या होने वाला है। और ऑडियंस बोलती है कि चुपचाप यहाँ से भाग जाओ नहीं तो हम तुम्हें यहाँ से भगा देंगे। और इसके बाद नोबल बताता है कि अच्छा ठीक है, जाने से पहले मैं इन तीनों लड़कियों को इनका स्कोर बता देता हूँ। और यहाँ पे इनको ना 1000 में से स्कोर मिलने वाला था, जहाँ पे एक लड़की को तो 30 स्कोर मिलता है, एक लड़की को तो 26 और एक लड़की को लिटरली वहाँ पे सिर्फ 5 स्कोर मिलता है। भाई मुझे ये लाइन ना रिपीट करने में कम से कम 10 मिनट लग गए, मुझे इतनी ज्यादा लिटरली यहाँ पे हंसी आ रही थी कि। और वो सभी लड़कियां जो होती है ना वो तो अलग ही लेवल पे डिप्रेशन में चली जाती है। और नॉइड जो होता है वो सोचता है कि मैं गलत जगह पे आ गया, इससे अच्छा तो मेरा ही ट्रिक था एलपी पॉइंट को बढ़ाने का। और इसके बाद वहाँ पे अगले कपल की एंट्री होती है और सच बताओ तो उनके साथ भी कुछ उसी तरीके की हरकतें होती है। और इसके बाद वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। और जो नेक्स्ट कपल आते हैं ना भाई उनके ऊपर तो क्राउड एकदम चढ़ जाते हैं कि भाई तुम लोग अंदर भी कैसे आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। और वो लोग भी वापस चले जाते हैं। और इसके बाद वहाँ पे ना एक टीम 9 करके आती है, मतलब कि 9वें नंबर पे बोलो या फिर टीम का नाम 9 बोलो, आप जो भी बोलो। और उनकी एंट्री होती है ना तभी लोला उनको देखते हुए बोलती है कि मैं इनको जानती हूँ और ये हमारे राइवल गिल के एडवेंचरर है। और सच बताओ तो भाई इन लड़कियों को देख के थोड़ा अच्छा लगा, मतलब कि अभी इतना ज्यादा जो हमने टाइम वेस्ट किया ना अभी वो टाइम वसूल होने वाला भाई लोग अपना। और इन लोगों को ना सच में काफी अच्छा स्कोर भी मिला होता है, मतलब कि 3000 में से ना 2700 पॉइंट्स मिले होते हैं इन लोगों को। और ये देख के ना नॉइड भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि भाई अब हमें क्या करना होगा ताकि हम इनसे जीत सके। और जो ऑडियंस थी ना भाई उनका भी गुस्सा काफी ज्यादा तगड़ा होते जा रहा
रहा था, क्योंकि भाई उनके पास तो इस तरीके की गर्लफ्रेंड थी ही नहीं ना, तभी तो वो लोग वहाँ पे ऑडियंस के रूप में बैठे हैं, क्योंकि उन सभी को लड़कियों ने धोखा दिया था। और नॉइड सोचता है कि पता नहीं ये लोग हमारे साथ किस तरीके की हरकतें करने वाले हैं। और इसके बाद फाइनली नॉइड की टीम की बारी आती है और एमा जो होती है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा डर रही होती है, लेकिन नॉइड जो होता है वो उसको समझाता है। और सबसे पहले ना वहाँ पे एमा ही भागते हुए जाती है, और जब एमा जा रही होती है ना तो भाई उसका बॉडी पार्ट कुछ ज्यादा ही मूव कर रहा था, मतलब कि उसका भाई कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग रही थी वो देखने में। और वो देख के ना ऑडियंस की भी सांसें अटक जाती है, मतलब कि ऑडियंस को भी काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। और इसके बाद एमा जो है ना वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है कि मेरा नाम एमा है और मैं अभी हीरो एकेडमी में ज्वाइन हुई हूँ और मैं अभी वहाँ पे स्टडी कर रही हूँ। और भाई ये सुन के लिटरली वहाँ पे ऑडियंस एकदम पगला ही जाती है, और वो बोलती है कि भाई क्या तुम सच में हीरो एकेडमी में हो, और सच में इसका एक बार फिगर तो देखो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। और उसको देख के वहाँ पे ऑडियंस एकदम खत्म सी हो रही थी, लेकिन यहीं पे थोड़ी ना शो खत्म हुआ। अभी उसके बाद लूना की एंट्री होती है, और इसके बाद लूना बताने लगती है कि मैं एक एडवेंचरर हूँ और साथ ही एक क्लरिक भी हूँ, और लोगों के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है मैं उन सभी को खत्म कर देती हूँ। और वैसे देखा जाए ना लूना काफी ज्यादा फेमस होती है, और वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि क्या लूना का भी कोई बॉयफ्रेंड है, और आखिरकार वो है कौन, क्योंकि मुझे बनना था लूना का बॉयफ्रेंड। इस तरीके की बातें सब कर रहे थे, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई। और इसके बाद लोला आती है, और लोला भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है, और सच में भाई उसके केस में भी यही होता है, ऑडियंस एकदम पगला ही जाती है, यहाँ तक कि लाड टपकने लगता है भाई ऑडियंस की। और भाई उनका परफॉर्मेंस भी सच में काफी ज्यादा बढ़िया गया होता है, और जो नोबल होता है ना वो उन सभी का स्कोर देखता है, और उनका स्कोर ना लिटरली काफी ज्यादा आया था। उनका स्कोर था 2950, मतलब कि सिर्फ 50 पॉइंट्स कम रह गए। और आखिरकार ये कौन गधे हैं जिन्होंने 50 पॉइंट काटे, मेरे को एक बार उनकी शकल दिखाओ। और ये जो स्कोर थे ना ये पूरे इस गेम के हिस्ट्री में अब तक के सबसे ज्यादा स्कोर थे। और इसके बाद लूना और एमा जो होते हैं ना वो सीधा नॉइड को हक कर लेते हैं वहाँ पे, और उन लोगों को तो लग रहा था कि अब ये लोग गेम जीत चुके हैं, लेकिन तभी लोला बोलते हैं कि नहीं अभी तो गेम शुरू हुआ है। और नोबल भी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद वो नोबल भी वहाँ पे मास्क पहन लेता है, और इसके बाद उनका नेक्स्ट राउंड शुरू होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि अब तुम सभी को हमें सेटिस्फाई करना होगा। और इसके बाद वो नोबल जो होता है ना वो उन तीनों को वहाँ पे 3 सिचुएशन देता है, जहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन तो ये था कि तुम्हारे मास्टर मतलब कि नॉइड को काफी ज्यादा ठंड लग रहा है, तो तुम आखिरकार वहाँ पे क्या करोगे, मतलब कि वो एकदम कपकपा रहा है, हालत एकदम खराब है उस सिचुएशन में। और दूसरा था कि उसको कोल्ड हो जाता है, तो तुम उस सिचुएशन में क्या करने वाले हो। और थर्ड था कि तुम तीनों को प्रूफ करना होगा कि तुम तीनों ना इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट गर्लफ्रेंड हो नॉइड के लिए, और इसका प्रूफ भी तुम्हें देना होगा। और इसके बाद वो तीनों लड़कियां जो होती है ना अपनी प्लानिंग के बारे में डिस्कस करने लगती है कि आखिरकार उन्हें क्या करना होगा। और नॉइड जो होता है ना वो एक साइड बैठ के ना ठंड लगने की एक्टिंग कर रहा होता है, और उसके पास तीनों लड़कियां आती है, और वो तीनों ना अपना पूरा बॉडी ना नॉइड के साथ चिपका के ना रगड़ने लगती है नॉइड को, मतलब कि गर्मी देने लगती है। और बस भाई आज के बाद मैंने एक्सप्लेन करने वाला एनीमे मैं अपना चैनल छोड़ रहा हूँ भाई, और बस मैं तो हो गया खत्म, अब मुझसे ना देखा जाएगा ये सब चीजें। और जैसी हालत मेरी है ना वैसी सेम हालत अभी यहाँ पे नोबल की भी होती है, मतलब कि उसका तो मास्क ही टूट जाता है वहाँ पे, इतना ज्यादा वो भी मतलब कि पगला रखा था कि। और नॉइड भी कंट्रोल करते हुए बोलता है कि बस बस तुमने प्रूफ कर दिया, अब तुम अगले स्टेज पे जाओ, मतलब कि दूसरा सिचुएशन के बारे में। और इसके बाद नोबल जो था ना वो लूना को ना एक ब्रेड देता है और बोलता है कि तुम्हें इसको यूज करना होगा। और इसके बाद तभी हमें दिखाया जाता है कि जो नॉइड होता है ना वो लोला की गोदी में सो रखा होता है, और एमा उसका पैर दबा रही होती है। और इसके बाद लूना जो होती है ना वो वहाँ पे नॉइड को ब्रेड खिलाती है, और लिटरली भाई इसके बाद ऑडियंस अगेन काफी ज्यादा पागल हो जाती है, और बोलते कि भाई ये लोग ऐसे करते टाइम कितना नेचुरल लग रहे हैं, और ये शायद हर वक्त पे इस तरीके की हरकतें करते हैं। मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, काश मेरी भी गर्लफ्रेंड इस तरीके की होती भाई। और वो सभी लोग ना वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगते हैं, और तभी नोबल बोलता है कि हाँ हाँ तुम्हारा काम बहुत हो गया, अब तुम अगले सिचुएशन में जाओ, और अब तुम तीनों को प्रूफ करना होगा कि तुम तीनों इसके बेस्ट गर्लफ्रेंड हो। और इसके बाद तीनों लड़कियां ना एक साथ नॉइड को किस करती है, और भाई क्या किस्मत है यार इस बंदे की। और इसके बाद जो ऑडियंस होती है ना भाई उसका रिएक्शन ये होता है, बस भाई खत्म, मैं टाटा बाय बाय हो गया। और जो नोबल होता है ना भाई उसका तो मास्क ही फट जाता है, वहाँ पे वो इतना ज्यादा जेलस फील कर रहा था कि। और इसके बाद जो प्राइज मनी अमाउंट होता है ना वो उनकी तरफ फेंक के मारता है, और बोलता है कि आज के बाद ना तुम लोग यहाँ पे जिंदगी में ना कभी भी मत आना, और भाग जाओ यहाँ से, अपनी शकल मत दिखाना भाई तुम लोग मुझे। और इसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, और नॉइड का जो एलपी पॉइंट होता है ना वो भी 4500 हो गया था। और इसके बाद वो सभी लोग मारिया के घर की तरफ जाने लगते हैं, और इसके बाद जैसे ही वो लोग मारिया के घर के पास पहुंचते हैं ना तभी हमें वहाँ पे आमिन दिखाई जाती है। ये वही लड़की है जो कि मारिया के साथ घूमती रहती है,
और ये बाहर बैठ के ना काफी ज्यादा उदास होती है, मतलब कि भाई इसको भी समझ में नहीं आ रहा था। और इसके बाद नॉइड उसके पास जाता है और बोलता है कि देखो जो भी कुछ हुआ है मारिया के साथ, हमें उसके बारे में सब कुछ पता है और हम सभी मिलकर यहाँ पे उसको बचाने के लिए आए हैं। और इसके बाद हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मारिया ना बेड के ऊपर लेटी होती है और अब तक उसके साथ बचपन में जो भी कुछ हुआ ना, मतलब कि बचपन से लेकर अब तक वो उन सभी चीजों को याद करने लगती है। और उसको ये कर्ज ना बचपन में ही लग गया था और उसकी लाइफ ना स्टार्टिंग से ही बाकी लोगों के मुकाबले ना काफी ज्यादा अलग थी। और उसने ना स्टार्टिंग में ही ये डिसाइड कर लिया था कि उसके पास जितनी भी लाइफ बची है ना वो अपनी लाइफ को काफी अच्छे से बिताएगी, दूसरों के प्रति अपना व्यवहार भी काफी अच्छी रखेगी। और साथ ही उसने हीरो अकेडमी ज्वाइन किया, साथ ही वो नॉइड से मिला और वो भी काफी अच्छा लड़का था। और इसके बाद नॉइड अंदर जाता है और वहाँ पे मारिया के मदर फादर होते हैं, वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन। और तभी वहाँ पे लूना भी आ जाती है और लूना को ना उनके पेरेंट्स पहचानते थे। और तभी लूना बोलती है कि मैं मारिया के कर्ज को हटा सकती हूँ। और तभी उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि लेकिन पहले तो तुमने ये करने से मना कर दिया था। और इसके बाद नॉइड समझाने लगता है कि अगर ये काम पहले लूना करती तो उसका लाइफ टाइम पूरा खत्म हो जाता, लेकिन मैंने अभी इसके स्किल्स को एकदम चेंज कर दिया है और अभी मैंने इसके स्किल में लाइफ टाइम की जगह फाइनेंस को डाल दिया है और अब इसका फाइनेंस कम हो जाएगा अगर ये किसी के कर्ज को उतारेगी। और तभी मारिया जो होती है ना वो वहाँ पे जाग जाती है और वो नॉइड की तरफ देख के बोलती है कि तुम आखिरकार यहाँ पे क्यों आए हो और आखिरकार तुम मुझे बचाना क्यों चाहते हो। और तभी नॉइड बोलता है कि तुम भूल गई क्या, तुमने मेरी कितनी ज्यादा मदद की है। हीरो अकेडमी में मुझसे कोई भी बात नहीं करता था, लेकिन सिर्फ तुम थी जो कि मेरे से बात की थी वहाँ पे। और नॉइड जब ये सब बता रहा था ना तो उसका एलपी पॉइंट वहाँ पे काफी ज्यादा कम होता है और उसके सर में ना काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, मतलब कि कमजोरी सी आ जाती है। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो मारिया को एक्सप्लेन करने लगता है कि एलपी पॉइंट आखिरकार क्या होता है। और जैसे मारिया को पता लगता है ना तो वो वहाँ पे सीधा नॉइड को किस कर लेती है। और इसके बाद वो पूछने लगती है कि क्या तुम्हारा एलपी पॉइंट बढ़ गया और अब तुम बेटर फील कर रहे हो या फिर नहीं। और इसके बाद लूना बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो अब तुम सभी साइड हट जाओ, मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। और इसके बाद लूना जो होती है ना वो अपनी सारी पावर ना मारिया के अंदर डालने लगती है और काफी ज्यादा मेहनत, लिटरली काफी ज्यादा मेहनत के बाद फाइनली जो मारिया के अंदर कर्ज था 16 ईयर वाला, उस कर्ज को रिमूव कर देती है लूना। और इसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और मारिया वहाँ पे सभी का काफी ज्यादा धन्यवाद करती है। और मारिया जो होती है ना वो सबसे ज्यादा धन्यवाद नॉइड का करती है और बोलती है कि मैं अपना पूरा लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ और तुमने मेरी जितनी मदद की है मैं उससे ज्यादा तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद आपको तो पता ही है एमा और लोला का क्या हालत हो रहा होगा। हाँ भाई, जो आप सोच रहे हो सेम वही, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था उन दोनों को। और वो लोग सोचते हैं कि भाई हम दो कम थे क्या, जो एक और आ गई। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब मारिया भी नॉइड को पसंद करने लगी है, मतलब कि वो दोनों इस तरीके से बात कर रहे थे। और इसके बाद बाहर आने के बाद ना लूना बताती है कि वो भी नॉइड को पसंद करती है और इसके बाद वो तीनों वहाँ पे ना नॉइड के ऊपर ही गुस्सा करने लगती है। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो डेंजन के अंदर जाता है और उन सारी चीजों के बारे में ना ओलिविया को भी बताता है और ओलिविया भी ये सब सुन के ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी ओलिविया बताने लगती है कि नॉइड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुमने काफी सारी लड़कियों को किस किया है। और नॉइड बोलता है कि हाँ आपने सही कहा, वो तो मैंने अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए किया था। और तभी ओलिविया बोलती है कि आखिरकार मुझे तो एक भी किस नहीं मिला। और वहाँ पे नॉइड को थोड़ा अजीब सा लगता है, बट वो ओलिविया के पास जाता है और उसके सर पे थोड़ा किस करता है। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो घर पे जाता है और इतने सारे पैसे अपने फादर को दिखाता है ना, तो भाई उसके फादर वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं, मतलब कि लिटरली भाई इंसेन लेवल पे हैरान होते हैं। और उसके पापा वहाँ पे उसको मैनिपुलेट करने लगते हैं कि नॉइड अभी तुम काफी ज्यादा छोटे हो, तो इतने सारे पैसे तुम अपने पास मत रखो, ये सब कुछ तुम मुझे दे दो। और नॉइड को तो पता था भाई उसके पापा एकदम जुआड़ी है, इन सारे पैसे को वो उड़ा देंगे। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं आपको ये पैसे बिल्कुल भी नहीं देने वाला और मैं इन पैसों से एक दुकान खोलने वाला हूँ। और अपने पापा को बोलता है कि आप एक काफी बढ़िया सा लोकेशन ढूंढ लो जहाँ पे हम शॉप खोल सके और वहाँ पे मैं काफी ज्यादा रेयर मॉन्स्टर आइटम बेचने वाला हूँ। और ये सब बात सुन के ना उसके पापा भी वहाँ पे एग्री करने लगते हैं। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो ओलिविया के पास जाता है और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो ओलिविया को बताने लगता है कि मुझे और भी कई सारे डंजन को एक्सप्लोर करना है ताकि मैं वहाँ से काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर आइटम्स को ले सकूं और साथ ही काफी सारे मॉन्स्टर को मार के उनके रेयर पार्ट्स जो होते हैं उनको भी ले सकूं। और तभी ओलिविया बोलती है कि इसके लिए तुम अपना गेट क्रिएटिव स्किल का यूज करो और उससे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और वो बताती है कि डंजन एलिवेटर स्किल
स्किल्स को अपने अंदर ले लो। और नॉइड ना वहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि आखिरकार ये क्या बोल रही है और ये होता क्या है। और इसके बाद ओलिविया वहाँ पे बताने लगती है कि जैसे कि डेंजन में काफी ज्यादा फ्लोर्स होते हैं और मान लो तुमने फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर दिया और इसके बाद तुम कहीं और गए, घर गए या फिर सेकंड फ्लोर पे गए, और अगर तुम सिर्फ चुटकी बजाओगे ना उसी में तुम अपने फर्स्ट फ्लोर पे वापस आ जाओगे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम की बात है कि तुम इस चीज को ना 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो। और ये तो ठीक था। और इसके बाद वो एक ब्लाइंडिंग स्किल लेता है और इस स्किल की मदद से वो किसी को भी अंधा बना सकता था। और तभी नॉइड जो होता है ना वो एक डेंजन में चला जाता है और जैसे डेंजन के अंदर जाता है ना वो वहाँ पे देखता है कि काफी सारे मॉन्स्टर ना एक दूसरे से ही वहाँ पे लड़ रहे थे और लड़के मर चुके थे, मतलब कि काफी टाइम पहले, और एक दूसरे में लिपटे हुए थे। और नॉइड जैसे आगे जाता है ना उसको अपने पीछे एक शैडो नजर आती है और वो एक मॉन्स्टर लायन की शैडो होती है और वो ना ब्लैक कलर का ही होता है, लायन भी ब्लैक कलर का ही होता है। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो अपने डिसर्निंग आई का यूज करता है, बट उस लायन का ना स्टैट्स को नहीं देख पा रहा था नॉइड। और ये देख के ना नॉइड वहाँ पे और भी काफी ज्यादा घबराने लगता है और लायन जो होता है ना वो धीरे धीरे नॉइड की तरफ बढ़ने लगता है। और नॉइड के पास वहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं बचता ना, इसलिए वो अपने ब्लाइंडिंग स्किल का यूज करता है और उस लायन को वहाँ पे अंधा कर देता है। और वो वहाँ पे डेंजन एलिवेटर को बुलाता है और वो वहाँ से निकलने वाला होता है, लेकिन तभी वो लायन जो होता है ना भाई वो इंसानों की तरह वहाँ पे बातें करने लगता है और वो बोलता है कि प्लीज 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 तुम यहाँ से मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। और ये सुन के ना भाई नॉइड वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई मेरे सामने एक शेर खड़ा है और वो मुझसे बात कर रहा है। और वो शेर ना देखने में काफी ज्यादा अलग होता है, मतलब कि नॉर्मल शेर के मुकाबले ना वो काफी ज्यादा अलग होता है और उसके सर पे ना एक बहुत ही प्यारा सा फूल भी खिला हुआ होता है। और इसके बाद लायन जो होता है ना वो नॉइड के पास आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला, बट इसके बदले क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो और क्या तुम प्लीज मेरे साथ 6th फ्लोर पे चलोगे और एक बंदे को ढूंढना है वहाँ पे। और ये सुन के ना नॉइड काफी हैरान होता है और जब तक वो बात कर रहा था ना तब तक वो एलिवेटर गेट होता है ना वो भी गायब हो चुका था और अब नॉइड के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। और इसके बाद वो उसके साथ जाने के लिए एग्री कर जाता है और इसके बाद वो लायन की पीठ पे बैठता है और लायन काफी फुर्ती में 6th फ्लोर की तरफ जाने लगता है। और इसके बाद वो लोग 6th फ्लोर पे जाते हैं और वहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा होता है ना, इसलिए वो अपने नाइट विजन स्किल का यूज करता है। और तभी वो ध्यान देता है कि सामने से ना एक ज़ॉम्बी जैसा मॉन्स्टर आ रहा होता है और उसके बगल से भी काफी ज्यादा वो आने लगते हैं वही मॉन्स्टर। और नॉइड जो होता है ना वो उन सभी को देख के वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और जैसे ही वो मॉन्स्टर लोग और भी ज्यादा करीब आते हैं ना तभी वो सारे ना टुकड़े में बिखर जाते हैं, पार्ट्स अलग अलग हो जाता है और सभी पार्ट्स ना नॉइड के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और नॉइड बचने के लिए ना एक रूम के अंदर जाके छिप जाता है और वो वहाँ पे दरवाजा बंद कर देता है और वो वहाँ पे काफी ज्यादा डर रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने से भी एक मॉन्स्टर आ रहा होता है और वो भी ना एकदम मॉन्स्टर की ही तरह था, बट वो थोड़ा अलग सा लग रहा था। और इसके बाद वो अपने डिसर्निंग आई का यूज करता है और तभी उसको पता लगता है कि उसके अंदर जितने भी स्किल्स है ना वो सभी एक एल्फ की है। और तभी नॉइड को पता लग जाता है कि ये बंदा और कोई नहीं टाइगरसन का दोस्त होता है। और इसके बाद वो तलवार को निकाल के बोलने लगता है कि क्या तुम टाइगरसन के दोस्त हो। लेकिन वो जो ज़ॉम्बी होता है ना उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो नॉइड की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और तभी नॉइड जो होता है ना वो अपने 500 LP का यूज करता है और इस ज़ॉम्बी में से ना ज़ॉम्बी वाला स्किल को ही गायब कर देता है। और इसके बाद तभी वो जो ज़ॉम्बी होता है ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ट्रांसफॉर्म होके वही एल्फ वो बन जाता है जो कि टाइगरसन का दोस्त होता है। और नॉइड जो होता है ना वो वहाँ पे सब कुछ बताता है उस एल्फ को और एल्फ जो होता है ना वो भी अपनी स्टोरी बताने लगता है। और इसके बाद वो काफी इमोशनल होते हुए बताता है कि जब वो इस डेंजन के अंदर एंटर करने वाले थे ना उससे पहले ही उसकी टाइगरसन ने हेल्प की थी, जान बचाया था मतलब की। और इसके बाद ना वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और वो दोनों ना काफी ज्यादा टाइम एक साथ स्पेंड किया करते थे। और इसके बाद हम दोनों एक बार इस डेंजन में आते हैं और 6th फ्लोर पे पहुंचने के बाद मैं आगे जाता हूँ ताकि मैं सभी ट्रैप्स को हटा सकूं, लेकिन मैं खुद ही इस ट्रैप में फंस गया। और इसके बाद वो काफी ज्यादा पछतावा कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं उसके आंखों में आंखें कैसे मिलाऊंगा और बोलता है कि मैं फिर भी अपना टाइम वेस्ट अब नहीं कर सकता। और इसके बाद वो बोलता है कि चलो मुझे टाइगरसन के पास लेके चलो। और इसके बाद फाइनली वो वहाँ पे टाइगरसन से मिलता है और जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं ना तो दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और साथ ही काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। और तभी एल्फ बोलता है कि टाइगरसन अब हम इस डेंजन को एक्सप्लोर नहीं करने वाले और अब हम इस काम को बंद करने वाले हैं। और जो मेरी पार्टनर है जो मुझसे प्यार करती है शायद वो मेरा वेट अभी तक घर पे कर रही होगी और मैंने काफी ज्यादा उसके साथ गलत किया
और साथ ही तुम्हारे साथ भी काफी ज्यादा गलत किया, और तुम्हें तो पता ही है कि मेरे टाउन में तुम जैसे क्रिएचर अब नहीं आ सकते और हमें अब फाइनली अलग होना होगा। और वहाँ पे एल्फ काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है और टाइगर सन जो होता है ना वो बोलता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, और इसके बारे में तो हमें ऑलरेडी पता था कि एक ना एक दिन तो ये होके ही रहेगा, और मुझे पता है इसके बारे में, और तुम्हें उदास होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और इसके बाद फाइनली वो लोग डेंजन से बाहर निकलते हैं और इसके बाद फाइनली टाइम आ जाता है उनके अलग होने का, और एल्फ जो होता है ना वो वहाँ पे नॉइड को और टाइगर सन को थैंक यू बोल के वहाँ से जाने लगता है। और तभी नॉइड जो होता है ना वो टाइगर सन से पूछता है कि अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार अब तुम क्या करने वाले हो। और तभी टाइगर सन बोलता है कि भाई मेरे पास तो वैसे कुछ काम धंधा है नहीं, तो मैं 5th फ्लोर में जाके वैसे ही बैठा रहूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है और नॉइड को ना वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब सा लगता है, और इसके बाद ना वो 5वें फ्लोर पे फिर से जाता है और वहाँ पे ना उसको काफी ज्यादा आवाजें सुनाई देती है। और जैसे ही वो अंदर जाता है ना तो वो देखता है कि जो टाइगर सन होता है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा रो रहा होता है। भाई एक शेर रो रहा है एक बंदे के लिए, भाई मुझे काफी ज्यादा फनी लगा ये सीन, बट है वैसे इमोशनल, बट मुझे फनी लगा। और नॉइड जो होता है ना वो उसको शांत रहने के लिए बोलता है, और टाइगर सन ना बताने लगता है कि वो मेरा इकलौता दोस्त था और अब वो भी मेरे से दूर हो गया है, और सच बताऊं मुझे भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। और तभी नॉइड को ना कुछ फीलिंग आती है और तभी वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है कि टाइगर सन क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे। और ये सुन के ना टाइगर सन सबसे पहले तो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है, और इसके बाद वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है, क्योंकि एल्फ के बाद ना नॉइड पहला बंदा था जिसने उसको दोस्त के लिए अप्रोच किया था। और इसके बाद नॉइड बताता है कि अब से तुम मेरे घर में ही मेरे साथ रहोगे। और तभी टाइगर सन भी बोलता है कि आज से मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। और नॉइड जो होता है ना इसके बाद टाइगर सन के ऊपर बैठ के घर पे आता है, काफी ज्यादा बढ़िया भी लगता है ये चीज। और इसके बाद नॉइड के जो फादर होते हैं वो टाइगर सन को देखते हैं ना भाई वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं, भाई एक लॉयन उनके घर में आ चुका है। और वहाँ पे सभी लोग उसको देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं, और नॉइड बताता है कि आज से ये हमारा गार्ड है, मतलब कि ये हमारी रक्षा करेगा आज से, और ये हमारा पालतू पेट भी होगा। और नॉइड की जो बहन होती है ना वो टाइगर सन के फूल के साथ खेलने लगती है, और वहाँ पे टाइगर सन को ना काफी वियर्ड सा लगता है। और इसके बाद एमा और नॉइड जो होते हैं ना वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं, और एमा बोलती है कि हम दोनों एक साथ चलेंगे ड्रैगन मटेरियल को लाने के लिए। और नॉइड को तो पता था कि वो एक ड्रैगन है, कोई खरगोश तो है नहीं कि वो अपना मटेरियल इतनी आसानी से दे देगा। और नॉइड बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम एक जगह चलते हैं जहाँ पे हमें हेल्प मिल सकता है, और हम वहाँ पे हेल्प लेंगे और उसके बाद चलेंगे। और इसके बाद वो लोग एडवेंचर गिल में जाते हैं, मतलब कि वो लोग लोला से मदद लेने वाले थे। और एमा ना ये सुन के खुश तो होती है नहीं, क्योंकि उसकी और लोला की तो बिल्कुल भी नहीं बनती, बट उसको मजबूरन नॉइड के साथ वहाँ पे जाना पड़ता है। और इसके बाद जैसे नॉइड जो होता है ना दरवाजे पे पहुंचता है ना उसको काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आती है, और वो लोला की ही आवाज होती है। और जैसे ही नॉइड दरवाजा खोल के अंदर जाता है तभी वो देखता है कि लोला जो होती है ना वो एक दूसरे रिसेप्शनिस्ट के साथ लड़ाई कर रही होती है, और सच में काफी खतरनाक वाला लड़ाई कर रही थी। और लूना जो होती है ना वो उसको छुड़ाने की कोशिश करती है, और लोला बता रही होती है कि इस लड़की का नाम ना सारा है, और ये ना मेरे जितने भी एडवेंचरस होते हैं ना उन सभी को चुरा लेती है और अपने टीम में ऐड कर लेती है। इस कारण जो मेरे पॉइंट है वो काफी ज्यादा घट जाते हैं और इसके पॉइंट काफी बढ़ जाते हैं, और इस कारण इसकी रैंकिंग भी काफी ज्यादा अप हो गई है। और ये ना हर एडवेंचरर को ना अपनी बॉडी की लालच देती है, इस कारण सभी एडवेंचरर इसकी टीम में जाने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं, और ये चीज करना एकदम गलत होता है। और तभी सारा बोलती है कि अच्छा ठीक है तो चलो फिर हम एक कंपटीशन खेलते हैं, और अगर लोला नेक्स्ट मंथ के लिए अच्छा रैंक ले आई, मतलब कि टॉप पे आ जाएगी, तो मैं तुम्हारा एक भी एडवेंचरर को नहीं चुराने वाली फिर। और अगर मान लो कि मैं जीत गई और लोला तुम हार गई, तो मैं तुम्हारी टीम से एक एडवेंचरर को फिर इसके बाद ले लूंगी, और वो एडवेंचरर और कोई नहीं नॉइड होता है। भाई इस बंदे की किस्मत है, ये क्या है भाई, कहाँ से लिखवा के लाया इसने ऐसी किस्मत, मुझे भी बताओ यार कोई। और सारा जो होती है ना वो नॉइड के काफी ज्यादा क्लोज आने लगती है और उसमें चिपकने लगती है, लेकिन नॉइड बंदा बढ़िया होता है, वो पीछे हटने लगता है वहाँ पे। और इसके बाद सारा जो होती है ना वो वहाँ से चली जाती है, और दरवाजे के पीछे ना काफी ज्यादा क्रीपी सा स्माइल करती है और बोलती है कि ये गेम तो मैं ही जीतने वाली हूँ, और यहाँ पे जितने भी एडवेंचरर है उन सभी को मैं अपने जाल में फंसा लूंगी। और नॉइड जो होता है ना वो लोला को बोलने लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी हारते हुए नहीं देख सकता, और साथ ही मैं उस सारा की टीम में भी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता, और अगर तुम्हारा लेवल बढ़ाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई सा भी क्विज है अगर तुम्हारे पास तो प्लीज हमें बताओ, हम वो करने के लिए एकदम रेडी है। और इसके बाद नॉइड जो होता है वो अपने और एमी के एग्जाम के बारे में भी बताता है लोला को, और ये सुन के ना लोला वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो उनको ना काफी ज्यादा क्विज के बारे में बताती है, मतलब कि वो पूरी एक सीरीज होती है, और अगर ये सारे कंप्लीट हो जाए ना तो लोला का रैंक भी काफी ज्यादा बढ़ जाने वाला है इसके बाद। और लूना जो होती है ना वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा जिद करने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी एडवेंचर पे, और नॉइड जो होता है ना वो काफी ज्यादा शर्माते हुए उसके लिए हाँ बोल देता है। और इसके बाद वो लोग ना काफी ज्यादा
ज्यादा एडवेंचर कर रहे होते हैं। मतलब कि वो काफी ज्यादा मॉन्स्टर को मारते हैं और काफी ज्यादा आइटम्स भी कलेक्ट करते हैं उन सभी के। और उन्होंने काफी ज्यादा टारगेट खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी उनका मेन टारगेट जो था मतलब कि ड्रैगन, वो अभी भी बाकी था। और लूना बता रही होती है कि वो जो ड्रैगन है वो एक अर्थ ड्रैगन है और वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है और वो इंसानों को हीट कर देता है, और अगर वो किसी इंसान को देख ले तो वो वहीं पे उसको टैग करवा देता है। और इसके बाद वो लोग प्लानिंग बनाते हैं कि उस ड्रैगन को ना वो लोग एक गड्ढे में गिरा देंगे, और जैसे वो गड्ढे में गिरेगा ना उसके ऊपर स्टैप करके उसको खत्म कर देंगे। और इसके बाद ना वो लोग काफी ज्यादा वेपन्स खरीदते हैं, जैसे कि भाला आदि सब खरीदते हैं। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो वहाँ पे उनको हक करके काफी ज्यादा अपनी एलपी भी बढ़ा लेता है। भाई इस बंदे की किस्मत है, सच बता रहा हूँ यार मैं। और इसके बाद वो सभी टाइगरसन पे बैठते हैं और उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो ग्रेट सेज का मदद लेता है, और उसकी मदद से ना वो उस ड्रैगन के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता लगा लेता है। और इसके बाद ना वो रास्ते में काफी बड़ा गड्ढा खोदते हैं और वहाँ पे एक भाला भी लगा देते हैं, मतलब कि एक नहीं काफी सारे भाला लगा देते हैं। और इसके बाद वो लोग उस गड्ढे को एकदम कवर कर देते हैं। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो उस ड्रैगन की खोज में निकल जाता है। और इसके बाद वो ना एक गुफा के अंदर जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि ड्रैगन जो था ना वो सो रखा होता है। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो उसके ऊपर एक पत्थर फेंक के मारता है ताकि वो ड्रैगन उड़ जाए। और जैसे ड्रैगन उठता है ना तभी वो नॉइड को वहाँ पे देख लेता है, और वो ड्रैगन जो होता है ना वो सीधा ही नॉइड के ऊपर अटैक कर देता है। और नॉइड जो होता है ना वो अपनी जान बचा के बस वहाँ से भाग रहा था, और वो ड्रैगन लगातार नॉइड के ऊपर अटैक किए जा रहा था, और नॉइड भी उन सभी अटैकों से बचे जा रहा था। और बस नॉइड अब गड्ढे के काफी ज्यादा क्लोज आ गया था, और इसके बाद सीधा वो गड्ढे के पास आता है और जंप लगा देता है। और ड्रैगन को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, और वो सीधा उस ट्रैप के अंदर फंस जाता है और तभी उस गड्ढे के नीचे गिर जाता है। और वो ड्रैगन के अंदर ना भाला सभी चला जाता है। और इसके बाद एमा और लूना जो होते हैं ना वो भी अपने भाला की मदद से ना उस ड्रैगन पे अटैक करने लगते हैं। और इसके बाद तीनों ही उसके ऊपर काफी ज्यादा अटैक करते हैं। और इसके बाद लूना जो होती है ना वो काफी स्पीड में एक भाला गर्दन पे लगाती है उसके, मतलब कि ड्रैगन के मारती है। और इसके बाद ड्रैगन जो होता है ना वो वहीं पे टैप बोल जाता है, लेकिन जो नॉइड होता है ना वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है उसी बीच। बट लूना जो होती है ना वो अपने हीलिंग पावर का यूज करती है और वो वहाँ पे नॉइड को एकदम ही ठीक कर देती है। और इसके बाद हमें हीरो एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नॉइड और एमा जो होते हैं ना वो दोनों ना उस ड्रैगन के ना 2 दांत को सबमिट करते हैं। और इसके बाद जो उनका एग्जाम होता है वो भी क्लियर हो जाता है, और बाकी ड्रैगन की बची हुई बॉडी जो होती है ना वो गिल के अंदर देते हैं। और इसके कारण लोला का जो रैंक होता है ना वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन सारा जो होती है ना वो फिर भी टॉप पे ही रहती है, क्योंकि ना वो एडवेंचरर से ना कुछ ज्यादा ही काम करवाने लगी थी। मतलब कि लिटरली वो एडवेंचर ना एक तरह से ना ज़ॉम्बी टाइप बन गए थे, लेकिन फिर भी वो सारे एडवेंचरर उसी की तरफ थे और उसी के लिए काम करना चाहते थे, क्योंकि सारा जो होती है वो अपने बॉडी का लालच दे रही होती है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। और इसके बाद जो लोला होती है ना उसको वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब लगता है, काफी ज्यादा गुस्सा होती है। और इसके बाद वो नॉइड को एक कमरे के अंदर लेके जाती है, और इसके बाद लोला जो होती है ना वो थोड़ा अपना कपड़ा उतारने लगती है और तभी बोलती है कि तुम्हारे पास एक कूपन है और इस कूपन की मदद से ना तुम मुझे कहीं पे भी टच कर सकते हो। और इसके बाद तभी वो नॉइड को सोफे के ऊपर गिराती है और वो उसके ऊपर आके बैठ जाती है। और इसके बाद लोला जो होती है ना वो नॉइड को टच करने लगती है और नॉइड को वहाँ पे काफी ज्यादा मजा आता है, और उसकी एलपी जो होती है ना वो लगातार बढ़े जा रही थी और नॉइड को वहाँ पे काफी ज्यादा मजा भी आ रहा होता है। और इसके बाद लूना बताने लगती है कि ये जॉब मेरे लिए सच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मेरा रिसेप्शनिस्ट का काम है ये काफी ज्यादा टफ भी होता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, और इसीलिए मुझे टॉप पे आना है और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे वजह से हार जाओ। और नॉइड भी बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं हमेशा ही तुम्हारे टीम में रहने वाला हूँ, मैं उसके टीम में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। और इसके बाद लोला जो होती है ना उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो नॉइड को किस करती है। और इसके बाद सीन कट होता है और हमें हिडन डेंजर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नॉइड गया होता है। और इसके बाद वो ओलिविया से हेल्प मांगता है, क्योंकि उसको ना काफी ज्यादा रेयर मटेरियल चाहिए होता है। और इसके बाद ओलिविया उसको बोलती है कि तुम 7th फ्लोर पे जा सकते हो, और वहाँ पे ना उसको और 3 नए स्किल्स देती है वो। और ये तीनों स्किल्स ना एक तरह से आप मेरा फेवरेट बोल सकते हो, एक तो होता है फायर का, एक तो होता है लाइटनिंग का, और एक होता है वाटर का। और एक स्पेशल अटैक देती है जिसका नाम होता है मैजिक फ्यूजन। और इस अटैक की मदद से ना ये कोई से भी अटैक को ना एक में मर्ज करके वो अटैक कर सकता था। और भाई देख लो, अब 2 अटैक मर्ज होंगे तो पावर तो काफी ज्यादा हाई होगा। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो 6वें फ्लोर पे जाता है और वहाँ पे अपने फ्यूजन का यूज करता है। और इसके बाद वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं ना वो वहाँ पे उन सभी को काफी इजीली निपटा देता है। और इसके बाद बारी आती है 7th फ्लोर पे जाने की, और इसके बाद नॉइड जो होता है वो 7th फ्लोर पे ना एक्सप्लोर करने लगता है, और तभी उसे ना काफी सारे वुल्फ दिखाई देते हैं जो कि अपने शिकार को खा रहे होते हैं।
और जब वो अपने डिसर्निंग आई से उनका लेवल चेक करता है तो वो 158 होता है और वो नॉइड के लेवल की तुलना में ना काफी ज्यादा होता है और भाई उनकी संख्या भी काफी ज्यादा होती है। इसलिए नॉइड चुपचाप वहाँ से कल्टी खाने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पे वही अजीब सी लड़की आ जाती है जो कि हमें पिछले एपिसोड में दिखाई गई थी। और इसके बाद नॉइड जैसे उस लड़की को देखता है ना तो उसको ना एमा की याद आती है, क्योंकि एमा ना बचपन में कुछ इसी तरीके की नजर आती थी। और इसके बाद नॉइड अपना डिसर्निंग आई का यूज करता है और उसे पता लगता है कि ये लड़की ना एक ड्रेड होती है और 55 लेवल होता है इसका। और ये लड़की बोलती है कि प्लीज आप मेरी हेल्प करो, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरी जान जा सकती है। और ये नॉइड के आगे लेट जाती है और बोलते है कि प्लीज मेरी मदद करो। और वो बताने लगती है कि इस जंगल में एक काफी बड़ा सा ट्री है और वो उस ट्री की ना स्पिरिट है और उसको ना ड्रेड बोलते हैं। और वो एक तरीके से ना जंगल की देखभाल भी करती है, बट एक मॉन्स्टर है जो कि काफी टाइम से उसको परेशान कर रहा है। और वो मॉन्स्टर ना उस ट्री के अंदर की जितनी भी एनर्जी है ना उन सभी को खा जा रहा है और अगर वो ऐसा ही करता रहा ना तो मैं काफी जल्दी मर सकती हूँ। और वो लड़की काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो और अगर मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें 8th फ्लोर जाने का भी रास्ता बता दूंगी और साथ ही इस फ्लोर का ट्रेजर जो है वो भी मैं तुम्हें दे दूंगी। और तभी नॉइड चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ के चला जाऊं, तुम मेरी बचपन की दोस्त की तरह दिखती हो और अब मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। और ये सुन के ना डोरी काफी खुश होती है और नॉइड को हक कर लेती है। और इसके बाद ना वो लगातार नॉइड को किस किए जा रही थी और नॉइड को भी काफी मजा आता है और साथ ही उसका एलपी भी काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। और इसके बाद नॉइड सोचता है कि वो ओलिविया के पास जाएगा और उससे मदद मांगेगा और ओलिविया भी उसको बोलती है कि तुम प्लीज उस मधुमक्खी से दूर रहो क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और तुम्हारा गेम ओवर भी हो सकता है। लेकिन नॉइड डोरी के बारे में बताता है और बोलता है कि मुझे उसकी मदद करनी होगी। और इसके बाद ओलिविया जो होती है ना वो उसकी मदद करती है और बता देती है कि तुम कैसे उसे हरा सकते हो। और इसके बाद डोरी और नॉइड जो होते हैं ना वो फिर से मधुमक्खी के घर के पास जाते हैं, मतलब कि जो छत्ता होता है ना मधुमक्खी का, वहाँ पे जाते हैं। और नॉइड अपनी एक स्किल की मदद से ना उस मधुमक्खी के ऊपर टारगेट सेट कर देता है। और इसके बाद अगेन वो वुल्फ के ग्रुप के पास जाता है और नॉइड जो होता है वो डोरी को ना एक सेफ जगह पे जाने के लिए बोलता है। और नॉइड ना वहाँ पे वुल्फ की तरफ एक पत्थर फेंकने लगता है और वहाँ पे वुल्फ को भी इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी नॉइड के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना वो भी वहाँ से भागता है और वो वुल्फ जो होते हैं वो भी उनके पीछे आते हैं और वो घेर भी लेते हैं नॉइड को। और नॉइड जो होता है उन सभी वुल्फ को ना मधुमक्खी के पास लेके आ रहा था और तभी मधुमक्खी फिर से एनर्जी खींच रहा होता है डोरी में से। और इसके बाद हमें डोरी भी दिखाई जाती है जो कि बेहोश पड़ी हुई थी क्योंकि उस टाइम तक ना उसकी मैक्सिमम एनर्जी खत्म हो चुकी थी। और ये देख के नॉइड को ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद उसका प्लान जाए भाड़ में, वो सीधा डायरेक्ट ही मधुमक्खी के ऊपर अटैक करता है अपनी तलवार की मदद से। बट उस तलवार का ना उस मधुमक्खी पे कोई भी असर नहीं होता और भी काफी ज्यादा अटैक्स करता है, बट वो सभी अटैक्स डॉज कर लेता है मधुमक्खी। और तभी वहाँ पे सभी वुल्फ भी आ जाते हैं और वो भी नॉइड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तभी नॉइड को आइडिया आता है और वो अपने टारगेट स्किल का यूज ना मधुमक्खी के ऊपर कर देता है। और इसके बाद वो एक नई स्किल क्रिएट करता है जहाँ पे उन सभी वुल्फ का टारगेट नॉइड था, बट वो टारगेट को चेंज करके मधुमक्खी कर देता है। और इसके बाद वो जितने भी वुल्फ होते हैं ना वो सभी मधुमक्खी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन मधुमक्खी भी कुछ कम नहीं होता, उन सभी वुल्फ को काफी अच्छी वाली टक्कर दे रहा था। और मधुमक्खी जो होता है ना वो एक एक करके सभी वुल्फ को मारने लगता है। और नॉइड जो होता है वो डोरी के पास जाता है और डोरी को वहाँ पे होश आता है और वो थोड़ी बहुत उसकी कंडीशन अभी ठीक लग रही थी। और तभी नॉइड देखता है ना तो वहाँ पे जितने भी वुल्फ होते हैं सभी टैब बोल चुके थे। और इतने सारे वुल्फ के साथ लड़ने के बाद मधुमक्खी जो होती है ना वो भी काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। और इसी का फायदा उठाता है नॉइड और वो अपने वाटर स्किल और साथ ही लाइटनिंग स्किल को मिलाता है और एक साथ कंबाइन करके उस मधुमक्खी के ऊपर अटैक करता है। और इसके बाद मधुमक्खी का खेल वहाँ पे खत्म हो जाता है। और ये देख के डोरी काफी खुश होती है और नॉइड इतना खुश होता है कि वो उसको गोद में उठा लेता है। और इसके बाद वो बोलता है कि अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करने वाला। और इसके बाद डोरी जो होती है ना वो ट्रेजर वाले लोकेशन पे लेके जाती है नॉइड को। और इसके बाद वो वहाँ से दो काफी रेयर ट्रेजर लाके देती है। और एक तो था ग्रेड ए का ट्रेजर और एक था ग्रेड ट्रिपल ए का ट्रेजर जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। और इसके बाद डोरी जो होती है ना वो नॉइड को 8th फ्लोर का भी रास्ता दिखा देती है और वो वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी, बट नॉइड बोलता है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि मैं तुमसे फिर से आके मिलूंगा। और इसके बाद हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नॉइड जो होता है वो लोला को वही रेयर आइटम देता है और लोला भी काफी ज्यादा खुश होती है उसको देख के। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का रैंकिंग का कंपटीशन जो होता है ना वो फाइनली स्टार्ट हो जाता है। और नॉइड लोला की तरफ से गेम खेल रहा था और उनको ना कुछ इस तरीके से पॉइंट्स मिले थे जैसे कि जिनके पास जितना रेयर आइटम था ना उनको उतना पॉइंट मिल रहा था और उतने पॉइंट का ना उनको पैसा मिला है। और इसके बाद एक एक करके सभी एडवेंचरर वहाँ पे अपना कॉइन रखने लगता है और जिसके पास सबसे ज्यादा कॉइन होगा वो विनर बनेगा। और एंड
तक ना लोला और सारा बचते हैं और इसके बाद आखिरी कॉइन की बारी आती है और आखिरी कॉइन वो दोनों बैग में हाथ डालते हैं निकालने के लिए और आखिरी कॉइन वहाँ पे नॉइड निकालता है और इसी के साथ लोला ये गेम जीत जाती है और सारा को तो वहाँ पे यकीन ही नहीं होता कि आखिरकार वो कैसे हार सकती है। और इसके बाद वो फिर से नॉइड के पास जाती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ फिर भी सो सकते हो और ये देख के लोला वहाँ पे काफी गुस्सा होती है और उसको मारने के लिए दौड़ती है। और इसके बाद एमा और नॉइड हमें पार्क में दिखाए जाते हैं जहाँ पे नॉइड ना वही जेम जो होता है ना जो कि उसको मिला था 7th फ्लोर पे वो एमा को दे देता है और एमा ना उसको खा लेती है और इसके बाद ना उसके अंदर काफी सारी न्यू पावर्स आ जाती है और इसके बाद वो अपनी पावर चेक करते हैं तो भाई उसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है और साथ ही वो काफी पावरफुल अटैक भी कर पा रही थी। और ये देख के ना नॉइड भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है लेकिन एमा जो होती है ना वो वहाँ पे थोड़ी उदास होती है और इसके बाद नॉइड उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है और इसके बाद वो बताती है कि नेक्स्ट वीक ना एक पार्टी है तो क्या तुम प्लीज मेरे साथ वहाँ पे आना चाहते हो। और नॉइड वहाँ पे मना करता है क्योंकि वो अमीर लोगों की पार्टी होती है। और तभी एमा बोलती है कि अगर मुझे किसी और लड़के के साथ डांस करना पड़े तो तुम्हें अच्छा लगेगा। और ये सुन के नॉइड बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं और अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा उस पार्टी में। और एमा ना फिर भी काफी उदास होती है और तभी वो बोलती है कि नॉइड मान लो कि अगर मुझे कोई किडनैप कर ले या फिर कोई मुझे तुमसे दूर ले जाए और मेरे साथ काफी ज्यादा गलत करे तो क्या तुम मुझे ही गलत ठहराओगे वहाँ पे और क्या तुम मुझे ही गंदा समझोगे। और ये बोल के ना वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है और वहाँ पे नॉइड को कुछ भी समझ में नहीं आता और सोचता है कि आखिरकार ये बोल क्या रही है। और इसके बाद वो घर पे जाता है और घर पे ना उसके पापा काफी ज्यादा रो रहे होते हैं और पता चलता है उसे कि उसके पापा ने काफी सारी दुकान खरीदने के लिए गए थे बट कोई भी उसको दुकान नहीं दे रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि ये लोग काफी ज्यादा गरीब है और कोई भी उनके ऊपर भरोसा भी नहीं करना चाहता था। और तभी नॉइड बोलता है कि कोई बात नहीं आप ज्यादा परेशान मत होइए और तभी पूछता है कि आपके पास कोई पार्टी वाला आउटफिट है और उसके पापा एक ड्रेस देते हैं और वो ड्रेस काफी ज्यादा गंदा होता है। और नॉइड सोचता है कि इससे बढ़िया तो यही रहेगा कि मैं एक जाके खरीद लूं। और तभी नॉइड हमें पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ पे एमा के फादर जो होते हैं वो काफी अच्छे से नॉइड से बात करते हैं। और तभी अचानक से उसके फादर नॉइड के क्लोज आते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें एमा ने कुछ बताया है। और नॉइड को वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार फादर क्या बोलना चाह रहे हैं एमा के। और तभी वहाँ पे एमा आती है जो कि काफी ज्यादा सुंदर आ रही है और तभी वहाँ पे पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाला बंदा भी आता है। और इसके बाद वो आते ही वहाँ पे बताने लगता है कि मुझे एक लेटर मिला है जहाँ पे एक चोर ने ना हमें धमकी दिया है, मतलब कि 2 चोर है और उनका नाम फैंटम है और वो लोग काफी रेयर आइटम चोरी करने के लिए यहाँ पे आने वाले हैं। और इसके बाद ना तभी एमा के जो पेरेंट्स होते हैं ना वो भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और काफी ज्यादा वहाँ पे घबराने लगते हैं। और तभी वो जो एडवेंचरर होता है ना वो बोलता है कि तुम लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा टॉप के एडवेंचरर को बॉडीगार्ड के तौर पे लाया है और ये हमारी रक्षा करने वाले हैं और ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल भी है। और तभी नॉइड नोटिस करता है कि उसमें एक लड़की होती है जो कि सेम नॉइड की एज की होती है लेकिन उसका लेवल 148 होता है और नॉइड से काफी ज्यादा पावरफुल होती है वो। और इसके बाद वहाँ पे सभी लोग डांस करने लगते हैं और इसके बाद नॉइड और एमा की भी डांस की बारी आने वाली थी लेकिन तभी वहाँ पे एक काफी रिच बंदा आता है और वो बोलता है कि एमा तुम सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो तो क्या तुम प्लीज मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगी और अभी डांस करना चाहोगी। और एमा ने ना इसको एक बार पास्ट में भी रिजेक्ट किया था और साथ ही अभी भी वो रिजेक्ट कर देती है। और इसके बाद वो बंदा नॉइड को देखता है और उसको लगता है कि शायद एमा ना नॉइड को डेट कर रही है। और तभी नॉइड बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं और एमा काफी अच्छे दोस्त है बचपन से। और इसके बाद ना तभी वो बंदा ना नॉइड को डांस के लिए चैलेंज करता है और बोलता है कि जो भी जीतेगा ना वो एमा के साथ डेट पे जाएगा। और इसके बाद नॉइड बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देता है और इस बात पे एमा को अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद वही बंदा और एमा डांस करने के लिए जाती है और उनका डांस काफी ज्यादा अच्छा हो रहा था। और इसके बाद बारी थी नॉइड की और वो वहाँ पे काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसको डांस नहीं आता था। और तभी वो अपने स्किल में ना डांसिंग स्किल को भी ऐड कर लेता है और इसके बाद वो एमा के साथ डांस करने के लिए जाता है और उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया होता है। और इसके बाद नॉइड और एमा जो होते हैं ना फाइनली वो टास्क जीत जाते हैं और वो लोग टास्क जीत गए थे। और इसके बाद तभी नॉइड और एमा किस करने जा रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और तभी हमें झूमर के ऊपर ना एक लड़की बैठी हुई नजर आती है। तो फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं और हम सबसे रेयर जेम और साथ ही एमा को यहाँ पे किडनैप करने के लिए आए हैं। और एमा ना इसके बाद काफी ज्यादा डर जाती है और अब नॉइड को समझ में आता है कि आखिरकार एमा सुबह क्या बोलना चाहती थी। और तभी वो थीफ जो होता है ना वो नीचे उतरता है, एडवेंचरर उनसे लड़ने के लिए जाते हैं लेकिन वो जो थीफ होती है ना वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो एमा के पास जाती है और उसको वहाँ पे बेहोश करके उसके साथ वहाँ से निकल लेती है। नॉइड उसको बचाने की कोशिश करता है बट नॉइड को वो पीट देता है। और इसके बाद तभी वो जो होस्ट था ना वो उस स्टोन को देखने के लिए जाता है, मतलब कि उसको बचाने के लिए जाता है लेकिन तभी वहाँ पे दूसरा थीफ भी आ जाता है और वहाँ का स्टोन भी वो कलेक्ट कर लेता है। और इसके बाद वो दोनों थीफ ना वहाँ का स्टोन और साथ ही एमा दोनों को किडनैप करके वहाँ से भाग लेते हैं और एडवेंचरर जो होते हैं ना वो भी उनके पीछे जाने
बचाने की कोशिश करते हैं। और तभी नॉइड उनके पास जाता है और बोलता है कि मैं भी एक एडवेंचरर हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लैला स्टार्टिंग में तो मना कर रही होती है बट वो भी मान जाती है। नॉइड और लैला जो होते हैं वो एमा के पीछे जाते हैं और बाकी के एडवेंचरर जो होते हैं ना वो उस लड़के चोर के पीछे जाते हैं। और इसके बाद नॉइड अपने डिसर्निंग आई का यूज करता है और उसे पता लगता है कि उसके पास एक काफी बढ़िया सी पावर है जिसकी मदद से वो किसी चीज को भी समन कर सकती है। और तभी वो लड़की जो होती है ना वहाँ पे एक फैल्कन को समन करती है और वो फैल्कन सीधा लैला के ऊपर अटैक करती है। और नॉइड जो होता है वो सीधा उस लड़की से लड़ने के लिए जाता है और नॉइड सोचता है कि वो उस लड़की के स्किल को डिलीट कर देगा। और नॉइड लगातार लड़ते जा रहा था और तभी वो सोचता है कि उस लड़की के उस स्किल को डिलीट कर देगा बट उसके पास उतने ज्यादा एलपी पॉइंट नहीं थे। तभी नॉइड को पता लगता है कि उस लड़की को ना लाइटनिंग स्पेल से ना काफी ज्यादा डर लगता है और उसके बाद वो लगातार अटैक करते रहता है। और इसके बाद हमें फैल्कन और लैला की बैटल दिखाई जाती है जहाँ पे लैला जो थी वो उससे हार रही होती है और वो आग में चारों तरफ से घिर चुकी थी। और तभी नॉइड जो होता है ना वो फैल्कन के पंख को भारी कर देता है, इस कारण वो नीचे गिरने लगता है। और इसके बाद लैला जो होती है ना वो उसके ऊपर अटैक करती है और साथ ही नॉइड जो होता है वो भी अपने वाटर बॉल का अटैक करता है उस फैल्कन के ऊपर। और चोर जो होती है ना वो उसको रोकने के लिए आती है, मतलब कि वाटर अटैक को। और तभी उसको काफी तगड़ा वाला करंट लगता है और तभी नॉइड बताता है कि उसने लाइटनिंग और वाटर का ना फ्यूजन कर रखा था। और लैला जो होती है वो भी उस बर्ड को हरा चुकी थी। और तभी नॉइड आता है और वो एमा को उठाने लगता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे लैला का लीडर आता है और वो बोलता है कि मुझे लगा तुम्हें मेरी मदद होगी इसलिए आया हूँ मैं। और तभी नॉइड को ना वहाँ पे थोड़ा अजीब सा फील होता है और इसके बाद वो अपनी डिसर्निंग आई का यूज करता है और वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं नजर आ रहा था, सब क्वेश्चन मार्क था। और इसके बाद तभी वो बंदा नॉइड को एक काफी कस के पंच करता है और इसके बाद वो अपनी पावर्स की मदद से ना नॉइड और लैला दोनों को ही कैद कर लेता है। और वो तभी एमा के पास जाता है और बोलता है कि प्रिंसेस तुम मेरे पास आओ। और हमें पता लगता है कि वो वही दूसरा वाला चोर होता है और वो चोर वहाँ पे बताने लगता है कि मुझे एमा हमेशा से पसंद है और मैं उसके साथ हमेशा से शादी करना चाहता हूँ। और ये सब सुनकर ना नॉइड को वहाँ पे काफी गुस्सा आ रहा होता है और नॉइड के ऊपर ना एक ग्रेविटी टाइप मैजिक हुआ था, इस कारण वो वहाँ पे बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसके बाद भी वो वहाँ पे खड़ा होता है और उस बंदे की तरफ जाने लगता है और वो चोर ना और भी काफी ज्यादा पावर नॉइड के ऊपर यूज करता है, लेकिन फिर भी नॉइड उसकी तरफ बढ़ते जा रहा था। और ये देख के ना वो चोर काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी वहाँ पे एमा को होश आता है और वो अपने आज के ही स्किल जो कि उसने सुबह सीखा था उसी से सीधा उस चोर के ऊपर अटैक करती है। और इसी का फायदा उठा के नॉइड भी उस चोर के एक जोरदार पंच मारता है और उसी एक पंच में बंदा नॉकआउट हो जाता है। और इसके बाद फाइनली नॉइड और एमा वहाँ पे एक दूसरे को किस करते हैं और हमें पार्टी में दोनों चोर दिखाए जाते हैं जो कि बंदी बने हुए थे, मतलब कि पकड़ा गए थे। और एमा के जो फैमिली थे ना वो भी नॉइड की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और धन्यवाद भी बोलते हैं। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नॉइड बोलता है कि एमा की फैमिली ना मेरे से काफी ज्यादा खुश हुई और उन्होंने ना मुझे एक घर गिफ्ट किया है, मतलब कि शॉप टाइप आप मान सकते हो। हाँ, उसे इसका रेंट पे करना होगा बट औरों की तुलना में ना उन्हें काफी कम रेंट पे करना होगा। और इसके बाद उसकी पूरी फैमिली घर को साफ करने लगती है और एमा नॉइड से चिपक के बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी और हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। और ये सब चीज देख के ना नॉइड की बहन जो होती है वो वहाँ पे काफी ज्यादा जेलसी फील कर रही होती है। और इसके बाद हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर बता रही होती है कि तुम्हारी क्लास में एक नई स्टूडेंट आने वाली है। और तभी उस स्टूडेंट की एंट्री होती है और वो और कोई नहीं लैला होती है। और लैला को देखने के बाद ना वहाँ पे सभी लड़कों का ना एकदम हार्ट बीट तेज हो जाता है क्योंकि लैला काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। और नॉइड और लैला जो होते हैं ना दोनों एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। और तभी टीचर पूछती है कि क्या तुम उसे जानती हो, और लैला वहाँ पे हाँ बोलती है। और इसके बाद टीचर जो होती है ना वो नॉइड और लैला को एक ही साथ बिठा देते हैं। और ये देख के ना बाकी लड़के काफी जेलस हो रहे होते हैं कि भाई सभी लड़कियां इसी के पास क्यों चली जाती है। और तभी टीचर बोलते हैं कि एक और अनाउंसमेंट होने वाला है और तुम्हारी एक स्पेशल लेसन होने वाला है, मतलब कि एक रिचुअल टाइप आप कह सकते हो। और इसके लिए अलग से ट्रेनिंग कैंप होने वाला था और उनका वेकेशन होने वाला था और वहाँ पे हॉट स्प्रिंग भी होने वाला था। और ये सुनकर ना वहाँ पे क्लास में सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद हमें सभी लोग दिखाए जाते हैं जो कि माउंटेन की तरफ जा रहे होते हैं और वो लोग ट्रैकिंग करके जाने वाले थे हॉट स्प्रिंग तक। और लड़कियां जो होती है ना वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि पता नहीं क्यों लड़कियों को काफी ज्यादा बढ़िया लगता है वो। और लड़कियां तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और एमा तो कुछ ज्यादा ही। बट लड़के जो होते हैं ना भाई वो तो अलग ही दुनिया में होते हैं, बस उनको तो लड़कियों को ताकना था। और लड़कियां भी ये देख के काफी सोच में पड़ जाती है कि ये लड़के लोग कितनी गंदी सोच वाले हैं। तभी एमा बोलती है कि तुम सब फिक्र मत करो, नॉइड है हमारे साथ और वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। और इसके बाद उनको ट्रैकिंग करते करते ना शाम हो जाती है। और तभी एलना बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे सावधान रहना होगा क्योंकि काफी खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं। और तभी एक नोबल फैमिली का लड़का होता है, वो काफी ज्यादा फ्लेक्स करने लगता है और बोलता है कि किसी की औकात है क्या हमें कुछ बोलने की। और एलना उसको पीट देती है और बोलती है कि लास्ट टाइम भी एक स्टूडेंट ने ऐसे ही कहा था मुझे। और इसके बाद वो टैब बोल गया और ये सुनकर ना वहाँ पे सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी लैला जो होती है
है ना वो सभी को अरेंज करते हैं, सभी स्टूडेंट को। ये इसलिए करती है ताकि कोई मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करे तो वो पहले से ही सावधान हो जाए। और ये देखने के बाद ना लड़के और भी ज्यादा लट्टू हो जाते हैं एलना पे। और तभी वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी एक बंदा बोलता है नॉइड को रुकने के लिए, और तभी वो ना आगे पत्थर फेंक के मारता है और वहाँ पे एक काफी बड़ा गड्ढा होता है और वो एक ट्रैप की तरह था। और ये देखने के बाद सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार ये किसने बनाया होगा। और तभी वहाँ पे पिक्सी आती है और ये एक फेरी मॉन्स्टर होती है और हम इसको परी ही बुलाएंगे। और वो बताती है कि मैं तुम्हें एक काफी अच्छा सा रास्ता दिखाने वाली हूँ जिस कारण तुम काफी जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। लेकिन नॉइड जो होता है ना उसको पिक्सी के ऊपर थोड़ा बहुत शक होता है और इसके बाद वो चलते चलते एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और पिक्सी भी बताती है कि बस हम पहुंचने ही वाले हैं। और वहाँ पे जाते टाइम ना सभी लोग एकदम रिलैक्स हो गए थे, मतलब कि उन्हें अब मॉन्स्टर के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे थे वो लोग। लेकिन नॉइड जो होता है ना उसको अभी तक पिक्सी के ऊपर काफी ज्यादा शक हो रहा था। और तभी नॉइड जो होता है ना वो अपना तलवार निकालने वाला होता है और ये देख के पिक्सी काफी गंदी वाली स्माइल करती है। और इसके बाद रिवील होता है कि वो जो ट्रैप बना रखा था ना वो पिक्सी नहीं बना रखा था और इसके पास एक ऐसी स्किल है ना जिससे किसी भी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती थी। और इसने एक पूरे लिजर्ड के ग्रुप को ही कंट्रोल कर रखा था, मॉन्स्टर लिजर्ड ग्रुप को। और इसके बाद वो लिजर्ड का ग्रुप जो होता है ना वो एकदम से उनके ऊपर अटैक करता है और नॉइड और उसकी टीम भी उनसे लड़ना स्टार्ट करती है। और वहाँ पे लड़कियां भी काफी बढ़िया से लड़ते हैं और सभी लोग मिलकर ना काफी आसानी से उन लिजर्ड के ग्रुप को हरा देते हैं। और पिक्सी जो होती है वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन नॉइड उसको वहीं पे रोक देता है। और इसके बाद वो सभी लोग बाहर निकलते हैं और इसके बाद टीचर बताने लगती है कि हमें यहाँ पे किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, सभी मॉन्स्टर बेकार होते हैं यहाँ पे। लेकिन कोई भी टीचर की बात पे ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि फाइनली वो लोग हॉट स्प्रिंग वाले लोकेशन पे पहुंच चुके थे। और इसके बाद वो लोग होटल में पहुंचते हैं और वहाँ पे मैनेजर बताती है कि पहले लड़कियां नहाने वाली है हॉट स्प्रिंग के अंदर। और लड़के होते हैं ना वो भी बोलने लगते हैं कि हाँ लड़कियां जा सकती है, हम उनके ऊपर बिल्कुल भी नजर नहीं रखेंगे। और इसके बाद तभी वहाँ पे सारी लड़कियां चली जाती है नहाने के लिए। और तभी वो बंदा होता है ना वो बोलता है कि आखिरकार किस किस को नहाती हुई लड़कियों को देखना है। और वहाँ पे सभी लड़के एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और वो बोलता है कि अभी हम जाने वाले हैं और सभी लड़कियों को देखने वाले हैं। और इसके बाद वो सभी को मास्क देता है और सभी लोग वहाँ पे मास्क भी पहनते हैं। और नॉइड जो होता है ना वो मास्क लेने से मना करता है और बोलता है कि हमें इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो बाकी के लड़के होते हैं ना वो सभी नॉइड को धोखेबाज बोलने लगते हैं और वो सभी लोग ना नॉइड को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं और नॉइड भी भागने लगता है अपनी जान बचाने के लिए। और वो लोग भागते भागते ना एकदम हॉट स्प्रिंग के पास पहुंच चुके थे। लेकिन तभी वहाँ पे एलना आ जाती है और उनके सामने ना एक दीवार खड़ी कर देती है, इस कारण सभी लड़के वहीं पे गिर जाते हैं। लेकिन जो नॉइड होता है ना वो दीवार को क्रॉस करके इस तरफ आ जाता है। और तभी टीचर बोलने लगते हैं कि नॉइड तुम भी इन्हीं लड़कों की तरह हो और मुझे तुम पे भरोसा था कि तुम इस तरीके की हरकतें नहीं करोगे। और इसके बाद नॉइड समझाता है कि नहीं मैम, मैं तो इन सभी को रोक रहा था वहाँ जाने से। और इसके बाद तभी सभी लड़के फिर से खड़े होते हैं और दोबारा हॉट स्प्रिंग की तरफ भागने लगते हैं। और इसके बाद नॉइड और एलना दोनों ही अपने मैजिकल स्पेल का यूज करते हैं और वहाँ पे सभी लड़कों को गिरा देते हैं। और इसके बाद तभी उनमें से एक बंदा खड़ा होता है और ये वही होता है जिसका ये सब प्लान होता है। और वो बोलता है कि मिस एलना आप मुझे कभी भी नहीं रोक सकते। और इसके बाद वो मिस एलना को एक जोरदार पंच मारता है और वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरती है, मतलब कि नॉइड उसको बचा लेता है बट काफी दूर जाके गिरती है। और तभी वो बंदा बताता है कि मेरी जितनी भी सेविंग्स थी मैंने वो सारी लगा दी और मैंने काफी ज्यादा सुपर पोशन खरीदा है और इसकी वजह से अभी मेरे पास काफी ज्यादा पावर है। और इसके बाद वो भाई एकदम बॉडी बिल्डर बन जाता है, देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और तभी एलना बोलते हैं कि बस तुमने लड़कियों को देखने के लिए इतना कुछ किया है। और इसके बाद हेजॉर्ड जो होता है ना वो नॉइड को भी बोलता है कि भाई आजा तू हमारी टीम में, तू भी लड़का है, तुझे भी दिखा देंगे हम। लेकिन नॉइड फिर से मना कर देता है और इसके बाद नॉइड उसके साथ लड़ने लगता है लेकिन नॉइड उसके आगे कुछ भी नहीं होता। और तभी नॉइड अपनी पावर का यूज करता है और उसके अंदर जितनी भी एनर्जी होता है ना उसको कम करने लगता है। और हेजार्ड काफी ज्यादा कमजोर सा फील कर रहा था और तभी नॉइड उसको पकड़ता है और जमीन पर पटक देता है। और अब नॉइड को लग रहा था कि वो ये गेम जीत चुका है। और तभी हेजार्ड बोलता है कि भाई तू अभी भी नहीं जीता है। और तभी एक बंदा होता है ना वो अपनी स्किल्स का यूज करता है और काफी स्पीड में ना लड़कियों की तरफ भागने लगता है और नॉइड भी उसके पीछे भागता है बट नॉइड की स्पीड काफी ज्यादा कम होती है और कैन का ये स्पेशल पावर था इसलिए वो काफी स्पीड में भाग रहा था। और इसके बाद नॉइड ना अपनी पावर की मदद से उसको रोकने की कोशिश करता है और इसके लिए ना उसको 2000 एलपी पॉइंट चाहिए था और नॉइड के पास टोटल 2200 एलपी पॉइंट था। लेकिन वो फिर भी 2000 एलपी पॉइंट का यूज करता है और उसको रोक देता है। और कैन की स्पीड काफी ज्यादा कम हो चुकी थी और तभी अचानक से वो गिरता है और वो सीधा कांच तोड़ के ना अंदर की तरफ ही गिर जाता है हॉट स्प्रिंग के। और नॉइड को भी वहाँ पे होश आता है, मतलब कि नॉइड बेहोश हो चुका था और वो भी अंदर देखता है कि कोई भी लड़कियां हॉट स्प्रिंग में नहाई नहीं रही थी, सभी लड़कियां बगल में खड़ी हो रखी थी और उन्होंने अपने आउटफिट पहने ही थे। तभी नॉइड पूछता है कि क्या तुम लोग नहा नहीं रहे थे? और तभी लड़कियां बताती है कि हम नहा रहे थे बट हमें एल्ला ने रुकने के लिए बोला था और इस कारण हम लोग नहीं नहाए उसके बाद। और तभी वहाँ पे मिस एल्ला भी आती है और नॉइड की एलपी काफी ज्यादा कम था ना इसलिए वो वहाँ पे बेहोश होने लगता
लगता है और ये देख के एमी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और इसके बाद नॉइड को होश आता है ना, तो उसकी आंख ना टॉवल से बंधी हुई थी और उसको ना चारों तरफ केवल लड़कियों की ही आवाज सुनाई दे रही थी। और तभी एल्ना उसको बताती है कि तुमने लड़कियों के प्रोटेक्शन के लिए इतना कुछ किया, तो हम सभी ने सोचा कि तुम्हें एक रिवॉर्ड दे देते हैं और तुम्हें हम लड़कियों के साथ ही नहाने को मौका मिल रहा है। और उसने आंख में पट्टी लिपेट रखा था और साथ ही टॉवल भी पहन रखा था। और लिटरली भाई नॉइड जैसी किस्मत होना तो भाई अलग ही लेवल के मजे। और इसके बाद सभी लड़कियां वहाँ पे नॉइड के बारे में ही बात किया जा रही थी और एमा बोलती है कि नॉइड तुम्हारी एलपी काफी ज्यादा कम है ना, तो चलो मैं तुम्हारी एलपी बढ़वा देती हूँ। और इसके बाद हमें नॉइड की दुकान दिखाई जाती है जिसका आज ओपनिंग होने वाला था। इस कारण वहाँ पे सभी लोग सभी सामान को अरेंज कर रहे होते हैं और साथ ही साफ सफाई भी कर रहे होते हैं। और तभी एमा की नजर ना एक जार पे जाती है और तभी नॉइड बताता है कि ये मेरी दुकान का सबसे बढ़िया आइटम है। और इसके बाद वो तीनों लड़की उसको टेस्ट करती है ना, तो वो सच में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है उनको। और वो पूछते हैं कि आखिरकार तुमने इसको कैसे बनाया है। और ये ना एक जेली था, गोल्डन स्लाइम जेली, जिसको डेंजन के अंदर मारा था नॉइड ने। और इसके बाद उसके सभी फैमिली मेंबर्स वहाँ पे आ जाते हैं दुकान के अंदर, क्योंकि अब दुकान की ओपनिंग करने का टाइम आ चुका था। और इसके बाद नॉइड जो होता है वो क्लॉक की तरफ देखता है और इसके बाद टाइम हो जाता है और फाइनल दुकान की ओपनिंग होती है। और इसके साथ पहले ही दिन वहाँ पे काफी सारे कस्टमर आते हैं और नॉइड के जो पापा होते हैं ना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि नॉइड ने इतना कुछ किया है। और नॉइड भी बोलता है कि इसमें आपका भी बड़ा हाथ है, आपने इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया है। और साथ ही जो हमारा टाइगरसन है उसको भी लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और नॉइड सोचता है कि कहाँ वो इतने गरीब परिवार का बेटा था कि उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे और अभी उसके पास अपनी दुकान है और साथ ही वो हीरो एकेडमी में पढ़ भी रहा है। और ये सब चीज केवल एक ही बंदे के कारण मेरे पास आया है और वो ओलिविया है। और ओलिविया को काफी ज्यादा शुक्रिया करता है नॉइड मन ही मन। और इसके बाद वो फाइनली ओलिविया से मिलने के लिए भी जाता है। और तभी ओलिविया के पास जाता है नॉइड और बोलता है कि मैं तुम्हें एक दिन इस कैद से जरूर आजाद करूंगा और तुम्हें तुम्हारी लाइफ वापस दूंगा और तुम्हें जितना भी पेन हो रहा है ना, ये सारे पेन को मैं गायब कर दूंगा। और तभी ओलिविया बोलते हैं कि तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियो, बस मैं यही चाहती हूँ। बट नॉइड बोलता है कि नहीं, आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और इसके बाद वो डेंजन से बाहर आता है और ग्रेट सेज को बुलाता है और उससे पूछता है कि मैं आखिरकार ओलिविया की जान कैसे बचा सकता हूँ। और तभी ग्रेट सेज बताता है कि अगर तुम्हें ओलिविया को बचाना है ना, तो इसका जवाब तुम्हें 15th फ्लोर पे मिल सकता है और उसके ऊपर भी एकदम कंफर्म नहीं हूँ मैं। और नॉइड के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और इसके बाद वो 14th फ्लोर पे जाता है और उसे वहाँ पे दो रास्ते नजर आते हैं और वहाँ पे 1-2 मार्क भी किया गया था। और पहला जो रास्ता था वो एक सिंगल बंदे के लिए था और दूसरा जो रास्ता था वो एक डबल बंदे मतलब कि 2 बंदों के लिए था। और नॉइड पहला रास्ता चुनता है और आगे ना एक काफी बढ़िया वाला ट्रैप देखने को मिलता है जहाँ पे पतला सा रास्ता होता है और दोनों तरफ नुकीले पत्थर होते हैं। गिरने के बाद तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा। और नॉइड वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो फिर से वापस आता है और इस बार वो एमा को सारा सीक्रेट बता देता है ओलिविया के बारे में। और वो बताता है कि अभी मुझे ओलिविया को बचाना है, तो क्या तुम प्लीज मेरी हेल्प करोगे। और एमा उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। और इसके बाद वो दूसरे रास्ते पे जाते हैं उसी डेंजन में। और सेकंड रूट के अंदर जाने के बाद ना उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है और वो दरवाजा खोल के जैसे ही नॉइड अंदर जाता है ना, तो वहाँ पे एक काफी बड़ा सा खाली सा हॉल दिखाई देता है उसे। और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उसी के कुछ टाइम बाद ना वहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे गॉब्लिन्स भी आ जाते हैं और वो उनके ऊपर अटैक करने वाले थे। और वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास जितना भी वेपन है तुम उन सभी चीजों को नीचे गिरा दो। और जल्दी से नॉइड और एमा भी वो ऐसा ही करते हैं। और वो गॉब्लिन बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास खाने का आइटम है तो तुम वो हमें दे सकते हो। और तभी नॉइड जो होता है ना अपनी स्किल्स की मदद से वहाँ पे खाने को लाता है, मतलब कि वो कुकी होता है और उसे नीचे रख देता है वो। और जब गॉब्लिन उस कुकी को खाते हैं ना तो उसको काफी बढ़िया लगता है। और तभी वो लोग एमा को बोलते हैं कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे हम एंटरटेन हो सके। और इसके बाद एमा वहाँ पे अजीबो गरीब सा शकल बनाने लगती है और तभी गॉब्लिन्स और भी कुकीज मांगते हैं और नॉइड उनको कुकी देता है। और इस बार जैसे वो लोग कुकी खाते हैं ना, वो लोग वहीं पे मारे जाते हैं। और नॉइड बताता है कि उसने इस बार इस कुकी में पॉइजन मिला रखा था। और इसके बाद फाइनली वो लोग 15th फ्लोर पे पहुंचते हैं। और जैसे ही वो 15वें फ्लोर पे पहुंचता है ना भाई, नॉइड ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सेम ओलिविया की ही तरह एक लड़की वहाँ पे बंधी हुई थी, मतलब कि ओलिविया ही लग रही थी। और वहाँ पे एक वार्निंग साइन भी लगा हुआ था कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें इस लड़की को फ्री करना होगा। और तभी नॉइड अपने डिसर्निंग आई का यूज करता है और उसे पता लगता है कि ये ना ओलिविया की ही कॉपी होती है जो कि इन्हीं चेन के द्वारा बनाया गया है। और इसके बाद एमा अपनी पावर की मदद से ना उन चेन्स को काफी आसानी से तोड़ देती है। और तभी वो क्लोन जो होती है ना वो उड़ती है और वो सेम ओलिविया की ही तरह बिहेव कर रही होती है वहाँ पे। और तभी नॉइड बोलता है कि तुम नाटक करना बंद करो, बट तुम ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो क्या मेरी जो मास्टर है वो आजाद हो जाएगी। और तभी क्लोन बोलती है कि मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, बट मुझे अपनी पावर्स को टेस्ट करने का मन कर रहा है तुम्हारे ऊपर। और वो अटैक करने के लिए एकदम रेडी हो जाती है। और तभी नॉइड जो होता है ना वो अपना पत्थर फेंकने वाला स्किल को ओलिविया के ऊपर यूज करता है, मतलब कि क्लोन के ऊपर। बट क्लोन के आगे वो अटैक कुछ भी नहीं होता। और तभी क्लोन ना एक फ्लेयर ड्रैगन अटैक कर
करती है और वो अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और तभी क्लोन जो होती है ना वो एमा को काफी कस के मारती है और नॉइड एमा को बचाने के लिए जाता है और तभी फ्लेयर ड्रैगन जो होता है ना वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और तभी वहाँ पे नॉइड एस्केप का यूज करता है और सेकंड फ्लोर पे आ जाता है और इसके बाद वो ओलिविया को सारी बातें बताता है कि कैसे डेथ चेन ने उसका क्लोन बना दिया है। और तभी एमा बोलती है कि ओलिविया तुम्हारे पास कोई कमजोरी है क्या जिस कारण हम उस क्लोन को हरा सके, लेकिन ओलिविया के पास कोई कमजोरी ही नहीं होती भाई, वो इतना ज्यादा पावरफुल होती है कि। तभी ओलिविया बोलते हैं कि नॉइड तुम प्लीज ये सब करना छोड़ दो, तुम मेरे लिए अपनी लाइफ को खतरे में मत डालो। और तभी नॉइड बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रही हो ओलिविया, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, बट आखिरकार ऐसा क्यों कर रही हो तुम। लेकिन ओलिविया जो होती है ना वो वहाँ पे रीजन बिल्कुल भी नहीं बताती। और इसके बाद हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नॉइड और एमा जो होते हैं ना वो अलग अलग होने की सोचते हैं और ओलिविया की काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की सोचते हैं। और इसके बाद नॉइड अपने शॉप पे पहुंचता है और वहाँ पे लोला और लूना पहले से ही होते हैं और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि नॉइड अपने दिल में कुछ छिपा रहा है, इस कारण इसके एलपी पॉइंट्स भी काफी ज्यादा कम हो रहे हैं। और नॉइड को तो वहाँ पे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये दोनों क्या बोल रहे हैं और वो दोनों आपस में कान में कुछ बात करते हैं और इसके बाद दोनों ही नॉइड को वहाँ पे काफी ज्यादा चिपक के हक करने लगते हैं। और इसके बाद ना नॉइड की एलपी लिटरली 13,000 से भी ज्यादा हो जाती है। और इसके बाद नॉइड बुक स्टोर में जाता है जहाँ पे उसे पता लगता है कि ओलिविया को ना 200 साल पहले ही किसी ने श्राप दिया था, मतलब कि एक जादूगरनी ने। और वो क्लेरिक जो होती है ना उसने एक सैक्रिफाइस स्किल का यूज किया था और वो काफी ज्यादा रेयर स्किल होता है और अगर उसे आजाद करना है ना तो उसे भी सैक्रिफाइस स्किल का यूज करना होगा। और इसके बाद नॉइड सोचता है कि मेरे पास जितना एलपी पॉइंट है मैं सभी यूज कर दूंगा, बट वो स्किल जरूर सीख के रहूंगा। और नॉइड जो होता है ना वो अपने 10,000 एलपी पॉइंट का यूज करता है और फाइनली वो स्किल को सीख जाता है। और इसके बाद नॉइड जो होता है वो घर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसे ओलिविया का क्लोन नजर आता है और वो ना काफी मजे में घूम रही होती है और ये देख के नॉइड काफी हैरान होता है। और तभी क्लोन नॉइड को देखती है और बोलती है कि चलो फिर मैं तुम्हारा गेम यहीं पे खत्म कर देती हूँ और साथ ही ओलिविया को भी काफी गंदी तरीके से मारूंगी। और ये सुन के ना नॉइड को काफी गुस्सा आता है और इसके बाद जो उसका सैक्रिफाइस स्किल होता है ना वो अपने आप ही एक्टिवेट होने लगता है और वो काफी पावरफुल ग्लो भी कर रहा होता है। और इसके बाद वो क्लोन के ऊपर अटैक करता है बट क्लोन उस अटैक को डॉज कर देती है। और इसके बाद नॉइड अपनी तलवार निकालता है और क्लोन पे अटैक करने के लिए जाता है, बट उसी टाइम पे क्लोन भी अपनी तलवार निकालती है और नॉइड को एक काफी पावरफुल अटैक करती है। और नॉइड वहाँ पे बिल्कुल भी मूव भी नहीं कर पा रहा था, वो इतना पावरफुल अटैक था और वो भी सोचता है कि एक अटैक वो भी इतना ज्यादा पावरफुल। और क्लोन भी बोलते हैं कि चलो फिर अब गेम खत्म करने का टाइम हो चुका है। और इसके बाद हमें 200 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओलिविया बार में बैठ के ड्रिंक कर रही होती है और तभी उसके पास एक लड़का आता है और वो बोलता है कि प्लीज आप मेरी मास्टर बन जाओ। और तभी हमें उस लड़के का चेहरा दिखाया जाता है जो कि एकदम नॉइड की तरह होता है और वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, बट ओलिविया बोलती है कि मुझे टीचर बनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ओलिविया वहाँ पे फिर भी मना कर देती है और वो बंदा काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, बट ओलिविया उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और इसके बाद ये बंदा होता है ना वो हर दिन ओलिविया के पास चले जाता था कि आप मेरी मास्टर बन जाओ, बट ओलिविया बार बार उससे दूर भागने लगती है। बट एक दिन वो उससे पूछ ही लेती है कि आखिरकार मैं तुम्हारी मास्टर क्यों बनूं। तभी वो बंदा बताता है कि मैंने अपने मरे हुए दोस्त को प्रॉमिस किया है कि मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल हीरो बनूंगा और इस काम में मेरी आप ही हेल्प करवा सकती हो। और इसके बाद ओलिविया वहाँ पे बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ, बट तुम्हें एक टेस्ट को पास करना होगा। तुम कोई सी भी वेपन का यूज कर सकते हो बट तुम्हें मेरे बॉडी में एक स्क्रैच लाना होगा। और इसके बाद तभी वो लड़का जो होता है ना वो तलवार निकालता है और ओलिविया की तरफ अटैक करने के लिए जाता है, बट ओलिविया ना सीधा उस तलवार पे ना अपने एक पैर की मदद से खड़ी हो जाती है। और इससे ना हमें ओलिविया की पावर के बारे में भी पता लगता है। और तभी ओलिविया बोलती है कि तुम्हारे अंदर कोई भी खास टैलेंट नहीं है और तुम जो जिद कर रहे हो इसको छोड़ देना चाहिए और अपने अगले काम पे ध्यान देना चाहिए। बट वो जो बंदा होता है ना वो अभी भी ओलिविया का पीछा नहीं छोड़ता। और इसके बाद वो एक दिन बाहर में पूछता है उससे कि आखिरकार मैं आयरन गॉब्लिन को कैसे हराऊं। और ओलिविया बताती है कि उसका सर थोड़ा कमजोर होता है और बाकी शरीर उसका काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो तुम उसके सर पे अटैक करोगे तो वो मर जाएगा। और ये सुन के वहाँ पे वो बंदा काफी खुश होता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और तभी ओलिविया बोलती है कि ये बंदा इतने टाइम से मेरा पीछा कर रहा है और मुझे लगता है कि अब मुझे इसको टीच कर ही देना चाहिए। और इसके बाद वो ना अगले दिन उसी बार में आती है और तभी वो बारटेंडर बोलता है कि आखिरकार ओलिविया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी ओलिविया बोलती है कि मैं तो यहीं पे रोज आती हूँ ना। तभी वो बारटेंडर बोलता है कि तुम्हें उसके बारे में नहीं पता चला क्या। और वो पूछते हैं किसके बारे में। और वो बारटेंडर बताता है कि तुम्हारा जो स्टूडेंट था वो किसी से लड़ते वक्त मारा गया। और इसके बाद तभी ओलिविया वहाँ पे जाती है उसको चेक करने के लिए और तभी एक फैमिली वहाँ पे बताती है
है कि मेरी बेटी के ऊपर एक गॉब्लिन ने अटैक कर दिया था और ये लड़का बिना डरे उस गॉब्लिन से लड़ने के लिए गया, पर वो गॉब्लिन काफी ज्यादा पावरफुल था और उसी बीच में ये हादसा हो गया। और इसके बाद ओलिविया जो होती है ना, वो वहाँ पे काफी ज्यादा पछता रही होती है और सोचती है कि अगर मैं उसको ट्रेनिंग दे देती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता और वो आसानी से उस गॉब्लिन को हरा देता। और इसके बाद ओलिविया को 200 साल तक उस डेंजन के अंदर कैद करके रख दिया गया था और तभी एक दिन वहाँ पे एक लड़का आता है और वो नॉइड होता है और उसकी शक्ल ना उसी लड़के की तरह सेम टू सेम होती है। इस कारण ओलिविया ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी सारी पावर नॉइड को दे दी, क्योंकि वो पास्ट वाली गलती दोबारा नहीं करना चाहती थी। और वो मन ही मन सोचती है कि नॉइड तुम्हें ये लड़ाई जीतना ही होगा। और इसके बाद फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और तभी वो क्लोन नॉइड के ऊपर अटैक करने वाली होती है, बट वहाँ पे एमी आ जाती है जो कि उस क्लोन को दूर कर देती है नॉइड से। और तभी वहाँ पे उसके बाकी के साथी भी आ जाते हैं, मतलब कि सभी लड़कियां। और ये देख के नॉइड काफी ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद एमी जो होता है वो उस क्लोन से लड़ने के लिए जाती है, बट दोनों की तलवार टकराती है ना, तो एमी को काफी तगड़ा शॉक लगता है। तभी लोला जो होती है ना, वो काफी सारे ड्रम्स को क्लोन के ऊपर फेंकने लगती है और क्लोन भी एक ड्रम लोला के ऊपर फेंकती है और उसको भी काफी तगड़ा वाला अटैक लगता है। और लूना जो होती है ना, वो बाकी सभी को वहाँ पे हील कर रही होती है, मतलब कि जो भी जख्मी हो रहा था उनको हील कर रही होती है। और इसके बाद लैला जो होती है ना, वो सीधा क्लोन के ऊपर अटैक करती है और इस कारण क्लोन की तलवार वहाँ पे टूट जाती है। बट क्लोन जो होती है वो तभी वहाँ पे अपना फ्लेयर ड्रैगन को लाती है, उससे वो लैला के ऊपर अटैक करती है और लैला की हालत वहाँ पे लिटरली काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इसके बाद लूना जो होती है वो उसको हील भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो पहले से ही काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी और वो भी वहाँ पे बेहोश हो जाती है और फिर से अकेला नॉइड वहाँ पे रह जाता है। और तभी ओलिविया फ्लेयर ड्रैगन से नॉइड के ऊपर अटैक करती है, बट नॉइड उस अटैक को डॉज कर लेता है। और इसके बाद नॉइड जो होता है ना, वो अपने सारे स्किल्स को इरेज कर देता है सिवाय गेट क्रिएटिव स्किल के अलावा। और इसके बाद वो फिर से सैक्रिफाइस स्किल को अपने अंदर लाता है, क्योंकि उसको पता था कि अगर क्लोन को हलाना है तो यही स्पेल उसके काम आने वाला है। और इसके बाद नॉइड की बॉडी फिर से काफी ज्यादा ग्लो होने लगती है और तभी वो काफी सारे अटैक्स करता है उसके ऊपर, क्लोन के ऊपर। और क्लोन सभी अटैक को डॉज किए जा रही थी और तभी एक अटैक ना क्लोन के लग जाता है, बट उसका कुछ भी असर नहीं होता क्लोन पे। और इसके बाद वो नॉइड को काफी ज्यादा मारती है और बोलती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे मास्टर दोनों को इस फ्लेम के अंदर जला दूंगी। और इसके बाद क्लोन फिर से फ्लेम ड्रैगन से अटैक करती है और नॉइड बोलता है कि मुझे इस बार करना ही होगा। और फिर से वो खड़ा होता है और वो फ्लेम ड्रैगन के आर पार जाके सीधा उस क्लोन के सर पे अटैक करता है और इस बार फाइनली वो उस क्लोन को हरा देता है और वो राख बन के वहीं पे गिर जाता है, मतलब कि क्लोन फाइनली वहाँ पे हार चुकी थी। और इसी बीच नॉइड काफी ज्यादा कमजोर हो गया था और उसके पास केवल 200 एलपी बची थी, बट उसके साथियों को पता था और वो सभी उसको हग करते हैं। और इसके बाद फिर से उसके पास 10,000 एलपी हो जाता है और इसके बाद तभी वो ओलिविया के पास जाने लगता है। और ओलिविया भी हमें दिखाई जाती है जो कि 200 साल बाद सूरज को देख रही थी, आसमान को देख रही थी, मतलब कि बाहर की दुनिया को देख रही थी। और इसके बाद जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और नॉइड तो वहाँ पे काफी ज्यादा रोने भी लगता है, क्योंकि उसको पता था कि वो अभी जो भी कुछ है वो सिर्फ अपने मास्टर की वजह से है। और इसके बाद हमें ओलिविया के दुकान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी दुकान में काफी सारे नए फ्रूट्स आए थे जो कि काफी ज्यादा बिक भी रहे थे। और ये फ्रूट्स देने वाली डॉरी होती है, जब खुद एक ट्री तुम्हें फ्रूट दे रही हो तो भाई वो फ्रूट तो लाजवाब होने ही वाले हैं। और उनका नया सेमेस्टर भी अब स्टार्ट होने वाला था हीरो एकेडमी के अंदर। और साथ ही लैला और नॉइड जो होते हैं दोनों मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देख के ना वहाँ पे सभी लड़कियां आती है और सभी लड़कियां फिर नॉइड में चिपकने लगती है। लेकिन एमा तो नेक्स्ट लेवल होती है, वो तो सीधा आती है और सीधा नॉइड को वहाँ पे किस कर लेती है। और ये सारी चीजें ना नॉइड की छोटी बहन देख रही होती है और वो सच में काफी गुस्सा होती है और एक तलवार लेके उन पांचों को मारने के लिए जा रही होती है। और इसके बाद हमें ओलिविया और नॉइड दोनों उसी डेंजन के पास दिखाए जाते हैं, जहाँ पे ओलिविया बताती है कि मुझे नहीं पता कि इसमें कितने फ्लोर है, बट अगर तुम 100 फ्लोर तक चले गए ना तो तुम मेरे जितना स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और इसके बाद नॉइड भी एकदम रेडी हो जाता है उस डेंजन को एक्सप्लोर करने के लिए और इसके बाद वो उस डेंजन का दरवाजा खोलता है। तो बस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है यहाँ पे खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको और कौन कौन से एनिमेस देखने हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।